I request you to please disconnect from here. Friends, as we know, Bhagavad Gita has a great teaching which relates to our day-to-day life. It revolves around three things in our life: positivity, practicality, and spirituality. The aspect of spirituality is devotion to God, but the real spirituality means do your best and God will do the rest. भगवत गीता केवल एक धार्मिक किताब नहीं है, ये एक पावरफुल मोटिवेशनल टूल है और हमारे जीवन जीने की एक कला शैली भी है। इसके बारे में और विस्तृत रूप से समझने के लिए आज हमारे साथ हैं बाल व्यास श्री गोपाल जी महाराज। So I am pleased to welcome Bal Vyas Sri Gopal Ji Maharaj. Pandit Bal Vyas Ji is a deeply knowledgeable and respectable Bhagavad Acharya. He has mastered in Bhagavad besides Ram Katha, Shiv Puran and many more. Thousands of people have been benefited from the teachings of Pandit Ji in India and abroad. His programs are broadcasted on various television channels. So अब मैं पंडित जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वो अब इस सेशन को आगे लेकर जाएं और हम सबको अपने ज्ञान से इनलाइटन करें। Over to Pandit Ji. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirviganam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Vinayakam Gurum Bhanum Brahma Vishnu Maheshwaran Saraswatim Pranamyadau Sarvakaryartha Siddhaye Vasudeva Sutam Devam Kansacharnoramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Bande Jagadgurum Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Paramananda Madhavam Paramananda Madhavam Paramananda Madhavam। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के द्वारा आज से वर्षों पहले गाई हुई जो वाणी है उसका नाम संपूर्ण धरती के ऊपर गीता के नाम से जानी जाती है। और ये गीता महाभारत के बीच के अंदर गीता गाई गई है। उसका लेख भगवान वेदव्यास के द्वारा महाभारत जो रचित है उसके अंदर श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख है। लेकिन ये गीता इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कब गाई गई, क्यों गाई गई, किस वजह से गाई गई, क्या कारण था उसके वजह से कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्यायों के अंदर 1800 श्लोक के अंदर इतना बड़ा विस्तृत वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन के लिए किया। गीता का यदि संक्षिप्त परिचय हम जानना चाहें तो गीता के अंदर 18 अध्याय है, 1800 श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया है। और जहाँ पर अर्जुन विषाद के द्वारा शोककुल के अंदर डूबा हुआ है, क्योंकि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है और महाभारत युद्ध के पहले शोकाकुल के अंदर अर्जुन डूब जाता है। मन के अंदर एक ही विचार है कि मैं जो युद्ध करूंगा उसके अंदर मेरे मामा है, चाचा है, ताऊ है, भाई, बंधु, परिकर, परिवार, समाज,
इन सब के साथ में मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इस युद्ध को यदि प्रारंभ में कर दूंगा तो इस युद्ध के अंदर सब लोग मारे जाएंगे, क्योंकि संसार का नियम है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर दुख यदि आता है तो हर प्रकार के दुख को दूर करने की क्षमता इस मानव के अंदर है। हर प्रकार की समस्या का समाधान मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी युक्ति के द्वारा, अपनी तरकीब के द्वारा वो समाधान निकाल लेता है। यदि बाहर की समस्या यदि आती है तो समाज की आ जाए, संसार की कहीं से भी यदि समस्या यदि आ जाती है तो मनुष्य उसका सामना करने की सामर्थ्यता रखता है। मनुष्य एक बार तूफान से लड़ सकता है, सिंह, शेर आदि हिंसक जंतुओं को वश में कर सकता है, उनसे लड़ सकता है, जीवन के अंदर विजय हासिल कर सकता है। लेकिन यदि जीवन के अंदर व्यक्ति यदि परास्त यदि होता है, जीवन के अंदर यदि व्यक्ति हार यदि मानता है, तो वो जगह केवल अपने लोगों की है, अपने परिवार की है। आज तक इतिहास के अंदर आपने देखा होगा कि संसार के अंदर चारों तरफ व्यक्ति विजय प्राप्त करने के बाद में यदि वो उसने मार यदि खाई है, यदि वो परास्त यदि हुआ है, तो उसको परास्त करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं, अपने ही लोगों ने उसको परास्त किया है। वहां पर परास्त होने की वजह क्या है? ममता, अपनापन, मोह है कि ये मेरे हैं। तो आज जो हम विषय लेकर के चले हैं गीता का सार, तो भाई मेरे जहां पर भी आप बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, कथा का सार क्या है, गीता का मतलब क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता गाई है अर्जुन के लिए, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं गाया, संसार के संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए, मानव के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आने वाले समय के अंदर ऐसे ऐसे प्रतिद्वंदी लोग संसार के अंदर आएंगे, मानव के जीवन के अंदर कठिन जटिल समस्याएं आएगी, परिवार के द्वारा, परिकर के द्वारा, समाज के द्वारा, बंधु बांधव के द्वारा। लेकिन इस समस्या का समाधान मनुष्य के पास में नहीं रहेगा। उस समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले समय को देख करके अर्जुन को निमित्त बना करके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कही कि अर्जुन, ये जो कथा गीता में जो सुना रहा हूं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तो इस कथा का केवल निमित्त है, लेकिन मैं संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के हित के लिए इस गीता को मैं गा रहा हूं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुझे तो 18 दिन युद्ध करना है और 18 दिन के बाद में तुझे विजय प्राप्त हो जाएगी, तो ऐश्वर्य का मालिक बन जाएगा, आनंद के अंदर सुख की अनुभूति करेगा। लेकिन संसार के अंदर जो व्यक्ति आ रहा है उससे 18 दिन नहीं, 18 वर्ष है कि 18 साल है कि 18 महीना है, वो कितने दिन तक उस व्यक्ति को युद्ध करना पड़ेगा ये कुछ पता नहीं। तो जीवन के अंदर उस युद्ध के अंदर परास्त होता जाएगा। वो परास्त किससे? पत्नी से, पुत्र से, परिवार से, जहां पर काम कर रहा है वहां पर हर व्यक्ति से वो परास्त होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति के उत्थान के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए, व्यक्ति की विजय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का गान किया कि यदि व्यक्ति जीवन के अंदर यदि उत्थान चाहता है, जीवन के अंदर परम शांति चाहता है, जीवन के अंदर यदि हताशा निराशा यदि नहीं चाहता, तो भगवान श्री कृष्ण की जो गीता गाई गई है उसको यदि हम श्रवण करें, समय मिलने पर उसका पठन करें, उसको थोड़ा सा देखें, एक आधा श्लोक भी यदि, तो प्रत्येक श्लोक के द्वारा आपके जीवन के अंदर जो समस्या आई हुई है उस समस्या का समाधान आपको निश्चित मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक संसार की समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के अंदर दिया है। और ये पता नहीं कि कौन सी समस्या किस व्यक्ति के जीवन के अंदर है। हम जब अपनी समस्या को लेकर के, जब हताश निराश होकर के, जब श्रीमद् भगवत गीता का जब गान करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि
शायद भगवान श्री कृष्ण ने ये जो श्लोक जो सुना गाया है, भगवान ने ये मेरे लिए ही गाया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कहते हैं गीता के अंदर कि अर्जुन, श्रीमद् भागवत जो गीता है यह मेरा वांगमय स्वरूप है। ये मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, ये तुझे मैं जो उपदेश दे रहा हूं, यह उपदेश संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण, संपूर्ण शास्त्र और वेदों का सार है। सार भूत को लेकर के संक्षिप्त के अंदर मैं तुम्हारे को यह श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई। यदि व्यक्ति कलयुग के अंदर कम समय के अंदर यदि कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना यदि चाहता है, मनुष्य के पास में यदि समय नहीं है, समय का अभाव है, वेदों को, उपनिषदों को, वेद को, शास्त्रों को पढ़ने का उसके पास में समय नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने वाणी के द्वारा कि अर्जुन, यदि किसी व्यक्ति को संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का और सबका यदि जीवन के अंदर ज्ञान यदि चाहिए तो केवल श्रीमद् भगवत गीता का पठन करे, उसको श्रवण करे, तो संपूर्ण शास्त्र वेदों का उसके अंदर सार बताया गया है। महात्मा गांधी जी अपने लेख के अंदर लिखते हैं कि जब भी संसार के अंदर मुझे जब भी संघर्ष का समय आया, जब भी जीवन के अंदर कोई क्रांति का समय आया, जब मैं अंदर से टूटने लग गया, जब मैं अंदर से हताश होने लगा, जब कोई भी मुझे रास्ता दिखाई नहीं दिया, तब महात्मा गांधी स्वयं कहते कि उस समय मैंने श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लिया और गीता का आश्रय लेकर के उस अध्यायों के अंदर जब मैं गया, श्लोकों को जो पढ़ा, तो मुझे उन श्लोकों के द्वारा मुझे ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ये रास्ता प्रदान कर दिया, मुझे ये रास्ता भगवान ने दिया है। तो जिस प्रकार गांधी जी अपने जीवन के अंदर अपनी समस्या का समाधान जब कर सकते हैं भाई मेरे, तो गांधी जी का नाम लेने का अर्थ यह है कि समस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर है। यदि हमारे जीवन के अंदर भी यदि समस्या है, तकलीफ है, कोई भी संसार के अंदर प्राणी जो आया है, चाहे वो मनुष्य है, क्षत्रिय है, हर साधु है, संत है, महात्मा है, किसी भी क्षेत्र के अंदर है, क्योंकि संसार के अंदर जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा, दुखों को गले लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार के अंदर जो व्यक्ति आया है कोई भी दुख से वंचित नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार के अंदर सबसे व्यक्ति सुखी कौन? सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। वही श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण जश अपयश विधि हाथ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, दुख के अंदर आपकी याद आती है, लेकिन सुख के अंदर आप दिखते नहीं। सुख के अंदर परिवार के लोग, समाज के लोग, अपने मित्र, बंधु बांधव, ये सब लोग दिखाई देते हैं, और जब कष्ट का समय आता है तो भगवान दिखते हैं, भगवान की याद आती है। परमात्मा का स्मरण करे, हे भगवान आपने ऐसा किया, भगवान आप कष्ट को दूर करिए, भगवान ये करिए, हे परमात्मा आप ऐसा करिए, तो आप उस समय दिखते क्यों नहीं? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कोई भी समय संसार के अंदर ऐसा नहीं है कि जब मैं मनुष्य के पास में नहीं रहता। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है, कोई भी ऐसा सेकंड नहीं है कि भगवान एक सेकंड के लिए भी व्यक्ति को छोड़ करके जावे। कैसे कि सुख के अंदर जो क्षय लिखा जाता है भाई मेरे, और दुख के अंदर भी क्षय लिखा जाता है। ये क्षय क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया, सुख में क्षय है, दुख में क्षय है, लेकिन ये क्षय क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये जो क्षय है सुख के अंदर, ये मैं हूं। जो सुख के अंदर क्षय है वो भी मैं हूं, और दुख के अंदर जो क्षय है वो भी मैं हूं। लेकिन बस समस्या इस बात की है कि जिस समय दुख का समय आता है, संसार के संपूर्ण लोग विमुख हो जाते हैं। संसार के जितने भी समाज के, परिवार के, कुटुंब वाले, अगल बगल वाले, मित्र, दोस्त, यार, जहां पर भी आपको प्रेम मिल रहा है, जहां पर भी अपनापन मिल रहा है, जब आपका खराब समय चलता है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपका कोई भी कुटुंब कबीले वाला आपका साथ नहीं दे रहा, उस समय भाई मेरे संपूर्ण संसार के अंदर कोई भी आपका साथ नहीं देगा।
ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, आप जिनके लिए मोह कर रहे हो ना, युद्ध से आप विमुख हो रहे हो, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे भाई है, ये बंधु है, ये मेरे परिवार वाले हैं। सच पूछो तो अर्जुन, इस संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है। हर व्यक्ति स्वार्थ के द्वारा जुड़ा हुआ है। जब तक इस संसार के अंदर स्वार्थ है, पति पत्नी का, पुत्र पिता का, भाई बंधु का, गुरु का, शिष्य का, जहां पर भी आप विचार करें, वहां पर जो जितना भी नाता जो जुड़ा हुआ है, जितना भी रिश्ता जुड़ा हुआ है, सब स्वार्थ के कारण है। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। स्वार्थ के लिए सब प्रेम कर रहे हैं। तो पूछा गया कि बिना स्वार्थ के बिना ऐसा संसार के ऊपर, धरती पर कौन सा संबंध है कि हम जिस संबंध को निभाए? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कहते हैं कि अर्जुन, वो मैं हूं। कि जो व्यक्ति से कभी कामना नहीं करता, कभी इच्छा नहीं करता कि प्रातः काल के उठ के समय व्यक्ति मुझे वंदन करेगा, मुझे प्रणाम करेगा, मुझे ये वस्तु प्रदान करेगा, तो भाई मेरे कहने का भाव यह है कि जो निस्वार्थ यदि कोई है इस धरती पर, उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम गोविंद है, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम गुरु गोविंद सिंह है, उसका नाम अल्लाह है, उसका नाम, प्रत्येक धर्म के अंदर जितने भी जो लोग हैं उस कृष्ण को अलग अलग नाम के द्वारा पुकारते हैं, क्योंकि भगवान में भेद नहीं है, ईश्वर के अंदर भेद नहीं है, ईश्वर एक ही है। चाहे मस्जिद के अंदर देखें, चाहे गुरुद्वारे के अंदर देखें, चाहे चर्च में देखें, चाहे मंदिर में देखें, जहां पर भी आप ईश्वर की सत्ता को देख रहे हैं, कहीं पर वो आकार के अंदर बैठा है, कहीं पर वो निराकार के अंदर बैठा हुआ है, कहीं पर वो ग्रंथ के रूप के अंदर बैठा हुआ है, कहीं केवल वो रूप के अंदर बैठा हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान को मान रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, अपने परमात्मा का ध्यान करे। और ध्यान करने का अर्थ है उसके प्रति समर्पित हो जावे, उसके प्रति समर्पण हो जाए परमात्मा के प्रति। क्योंकि जब तक अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव नहीं आएगा, जब तक उसके प्रति हम अपने आप को जैसे सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कब तक उपदेश नहीं किया कि जब तक वो उनकी शरण में नहीं आया, शरणागति भाव लेकर के जैसे उसने अहंता को त्याग दिया, गांडीव धनुष धरती पर गिर गया, गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदयते न च शोकनम भयस्तातु भ्रमति वचने मम। जब उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, शरीर के ऊपर रोंगटे खड़े होने लगे, जीभ सूख गई, गला बंद हो गया, शरीर के ऊपर बुखार आ गई, यानी ज्वर आ गया, किसी प्रकार की उसके अंदर ताकत नहीं है, बल नहीं है, उसकी बोली बंद हो गई। गीता के प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन कहता है कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशोषति वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। महाराज, मेरा मुख सूख गया, मैं आपको अपने दुखों का बखान नहीं कर पा रहा हूं, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई है, इतना मैं भयभीत हो चुका हूं। पर भयभीत किससे भी? कि संसार के लोगों से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन से एक शब्द भी नहीं कहा, अपने दुखों को, अपने क्लेशों को, अपने कष्टों को बखान करता रहा। मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में ये हो रहा है, ये मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे को ये तकलीफ हो रही है। जो गांडीव धनुष था वो भी धरती के ऊपर गिर गया। गांडीवम संस्रते हस्ता त्वक्चैव परिदयते न च शोकनम भयस्तातु भ्रमति वचने मन। मैं भ्रम हो गया, भ्रमित हो गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान नहीं बोले, लेकिन जैसे ही गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो पहतस्व भावा, कार्पण्यता को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके, गुरु मान करके भगवान श्री कृष्ण के शरण के अंदर शरणागति भाव लेकर के जैसे ही अर्जुन आया है, तो भगवान ने देखा कि इसका अहंकार नष्ट हो गया, बुद्धि से जो मुझे प्राप्त करना चाह रहा था, अब ये इसके अंदर अहंकार चला गया। तब भगवान गीता का दूसरा अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं, अशोचानवशोस्तम प्रज्ञावादांश्च वाससे, शोक मत करिए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अर्जुन हम हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरण के अंदर जाएंगे। भगवान कृष्ण हमारे पास में नहीं है, भगवान कृष्ण के सन्मुख यदि जाना चाहे तो अब गीता रूपी ग्रंथ को पकड़िए,
जिस भी मजहब को आप फॉलो करते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म का जो ग्रंथ है उसके शरण के अंदर जाइए और उनको नतमस्तक होकर के वंदन करिए, प्रणाम करिए, और शरणागति भाव लेकर के जब आप वहां पर जाओगे तो वहां पर ग्रंथ भी कृपा करेगा, वो धर्म भी कृपा करेगा, जो भी आपका इष्ट है, आराध्य देव, वो आपके ऊपर कृपा करेगा। क्योंकि बिना कृपा के बिना कोई भी ग्रंथ, कोई भी गुरु, कोई संत महात्मा की कृपा जब बरसती है तो महसूस नहीं होती भाई मेरे। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, भगवान परमात्मा श्री कृष्ण, राम, शंकर भगवान, दुर्गा, हनुमान, जितने भी जो लोग हैं ये मंदिर में रहते हैं, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बताया है कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर मैं नहीं हूं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को मंदिर में ही क्यों खोजें, मंदिर के अंदर ही क्यों देखें? क्या भगवान मंदिर में ही है? क्या भगवान सब जगह नहीं है? प्रश्न का करना जायज है कि प्रश्न करना चाहिए, लेकिन भगवान केवल मंदिर में ही है, मस्जिद में है, चर्च में है, गिरजाघर में है, गुरुद्वारे के अंदर भगवान ईश्वर है वहां पर। तो उसका सीधा ही उदाहरण भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार हवा चल रही है धरती के ऊपर, चारों तरफ धूप ही धूप गिर रही है, तपतपाती गर्मी इस धरती पर गिर रही है, लेकिन भाई मेरे उस यदि ठंडी हवा को आप यदि महसूस करना यदि चाहते हैं, उस ठंडी हवा का यदि आनंद यदि आप लेना चाहते हैं, तो संसार के अंदर कहीं पर भी वो उस हवा का आनंद आपको नहीं मिलेगा। यदि आनंद यदि ले रहे हैं, आनंद यदि आपको देखना है, उस सुख को यदि अनुभव यदि करना है, तो आपको किसी वृक्ष के नीचे बैठना पड़ेगा। वृक्ष के नीचे यदि आप बैठेंगे तो आपको उस ठंडी शीतल हवा का आपको आनंद और सुख मिलेगा, क्योंकि हवा चारों तरफ है। कोई भी धरती पर ऐसा स्थान नहीं है कि जहां पर हवा नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर हवा नहीं है, लेकिन हवा है। लेकिन उस हवा का कुछ विशेष रूप उस वृक्ष के पास में है कि जहां पर आपको शीतलता मिलेगी, जहां पर आपको शांति मिलेगी, जहां पर आपको बिल्कुल थकान जो दूर आप करना चाहते हैं, वो थकान आपकी वृक्ष के पास में जाने के बाद में दूर होगी। तो उसी प्रकार हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गिरजाघर के अंदर, गुरुद्वारे में जाने का अर्थ क्या है कि कुछ विशेष शक्ति भगवान की वहां पर विराजित रहती है। आपने देखा होगा कि हर मंदिर के ऊपर एक गुंबज लगा रहता है, पताका लगी रहती है, हर मजहब के ऊपर कुछ न कुछ निशान रहता है कि पता चलता है कि ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, ये देवालय है, ये शिवालय है। शायद आपने अनुभव किया होगा, कभी सुना होगा कि इसका प्रतीक क्या है। मस्जिद के ऊपर देखिए, मंदिर के ऊपर देखिए, गुंबज रहेगा, ध्वजा रहेगी, कुछ न कुछ चिन्ह जरूर रहता है। हमारे गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय है, एक काल है, जिस काल का नाम है अमृत वेला, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय आकाश के द्वारा अमृत की बरसात होती है। तब ब्रह्म मुहूर्त के समय पंजाबी के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उसको कहते हैं अमृत वेला, जिस समय अमृत की बरसात होती है। तो हम मंदिर के अंदर, मस्जिद में, गिरजाघर के अंदर यहाँ पर क्यों जाते हैं, उसका मैं आपको कारण, रीजन बता रहा हूँ। क्या भगवान हमारे घर पे नहीं है? जिस परमात्मा को हम घर पे याद करें, वो क्या हमारे को वो शक्ति वहां पर नहीं दे सकता? उसका विशेष कारण बता रहा हूँ कि हम इन स्थानों पर क्यों जाए, मस्जिद के अंदर, गिरजाघर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, मंदिर के अंदर, देवालय में, शिवालय में, गुरु स्थान पर क्यों जाए। उसका मेन रीजन, मेन कारण वही है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जो मंदिर के ऊपर जो गुंबज लगा रहा है, जो ध्वजा लग रही है, वो प्रातः काल के समय, जिस प्रकार वो एक टीवी को चलाने के लिए एंटेना का प्रयोग करते हैं, जो इंटरनेट का हम प्रयोग करते हैं कि बिल्कुल वो स्वच्छ, वो अपने को पिक्चर वगैरह दिखे। यदि थोड़ा सा भी इसके अंदर यदि आगे पीछे रहता तो पिक्चर बिल्कुल बराबर दिखाई नहीं देती। हमारे को सब चीज यदि अच्छी तरह दिखाई देनी हो तो एक प्रकार का हम उसको एंटेना कह सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय आकाश मार्ग के द्वारा जो अमृत गिर रहा है, उस अमृत को संग्रह करने की शक्ति उस गुंबज के अंदर है। वो चाहे चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे देवालय हो, चाहे शिवालय हो। जब व्यक्ति उस स्थान के ऊपर जाता है, जब वहां पर नमन करता है, जहां पर वहां पर जाकर अरदास करता है, संसार का व्यक्ति दुखी है, अशांत है,
क्लेश से आक्रांत है, हर प्रकार से दुखी है, लेकिन जब वो भगवान के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, जब इन धार्मिक स्थलों के ऊपर जब जाता है तो उसको एक एक शकून मिलता है, एक उसको शांति मिलती है, एक उसको विराम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पर अमृत की वेला वहां पर इकट्ठी हो जाती है, वहां पर पॉजिटिव वातावरण रहता है। और हम जाते हैं नेगेटिव वातावरण से, कि पत्नी लड़ाई कर रही है, बच्चे आपस के अंदर कलह कर रहे हैं, अगल बगल के पड़ोसी से परेशान हो गया, व्यापार से परेशान हो गया, औरों को छोड़िए अपने आप से व्यक्ति परेशान हो गया, हानि से, बीमारी से, पीड़ा से, चारों तरफ से दुखी होकर के जब व्यक्ति भगवान के मंदिर के अंदर, शिवालय के अंदर जब जाता है तो उसको एक अलौकिक शांति मिलती है। अब प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मुझे शांति चाहिए, मेरे पास में धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, यश है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन मेरे जीवन के अंदर एक अभाव है, मेरे जीवन के अंदर एक कमी है, उस कमी को आप परमात्मा पूर्ण करिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम वेदों में, पुराणों के अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम है। क्या नाम है भगवान का? पूर्ण पुरुषोत्तम। भगवान पूर्ण है, और जब तक मनुष्य पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएगा तब तक उसके जीवन के अंदर पूर्णता नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या अभाव है, क्या कमी है आपके जीवन के अंदर, क्या चाहते हैं? कि प्रभु संसार के अंदर सब सुख है। शायद आपको पता होगा, ध्यान होगा कि संसार में 7 प्रकार के सुख भगवान ने मनुष्य को दिया है। कितने सुख है भगवान के संसार में दिए हुए? 7 प्रकार के सुख है। लेकिन आप देखना कि आज तक धरती पर जिसने जन्म लिया है, वो चाहे साधु हो, संत हो, वैष्णव हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, लेकिन आज तक भगवान ने 7 प्रकार के सुख धरती पर किसी को नहीं दिया। किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 4 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को भगवान ने 6 सुख दे दिया, लेकिन एक सुख से उसको वंचित रख दिया। क्यों? क्या कारण? बस कारण एक ही है कि जब उस सुख की उसको जरूरत पड़ेगी, जब उस सुख की आवश्यकता पड़ेगी, जब उसकी जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम ये मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, ये चर्च के अंदर जरूर आएगा, उस सुख को प्राप्त के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि संसार के अंदर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जो हमारे को व्यक्ति दे सके। और प्राय करके सुख की यदि कामना करके किसी मनुष्य के पास में हम जाएं कि आप मुझे सुखी कर दो, कि जो व्यक्ति स्वयं जल रहा है आग के द्वारा, वो आपको क्या शांत करेगा? तो शास्त्र, वेद, पुराण कहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के पास में जाइए कि जो स्वयं शांत है, जो स्वयं शीतल है, उस व्यक्ति के पास में जाइए कि जो आपकी जलती हुई आग को शांत कर सके। तो आज अर्जुन ने वही प्रश्न किया कि प्रभु, जीवन के अंदर यदि प्राप्त करना चाहते हो, सब कुछ मेरे पास के अंदर है, लेकिन मेरे पास में केवल शांति नहीं है। शांति को प्राप्त करने का साधन क्या है? गीता का 2 अध्याय 72वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरस निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। चौथा चरण है गीता का, ये श्लोक का, स शांतिम अधिगच्छति। यदि मनुष्य शांति को प्राप्त करना चाहता है, वास्तव के अंदर यदि उसके अंदर भूख है, यदि तलब चल रही है कि मुझे शांति प्राप्त करनी है, तो उस व्यक्ति को शांति प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता। जो मैं सूत्र बता रहा हूं, इस सूत्र को अपने जीवन के अंदर अपना ले। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु वो सूत्र क्या है? तो गीता का जो श्लोक मैंने आपको गा के बताया, उसका अर्थ है विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। वो शांति को प्राप्त कर सकता है मनुष्य। कौन? कि जिसने कामना का त्याग कर दिया, जिसने स्प्रिया का अर्थ है संस्कृत के अंदर इच्छा, जिसने अपनी इच्छा को मार दिया, जिसने इच्छा को कंट्रोल कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रश्न पूछा कि भैया, ये अपने जो झूला रहता है, जो झूलते हैं, इस झूले का स्वभाव कैसा है? ये झूला स्थिर है कि अस्थिर है?
अर्जुन असमंजस के अंदर पड़ गया, मन में विचार करने लगा कि महाराज झूला स्थिर है अस्थिर है, ये आप क्या पूछ रहे हैं कि मैं आपसे ही प्रश्न जो पूछा है उसका उत्तर देना चाहता हूं आपके द्वारा। अर्जुन मन में विचार करने लगा, स्थिर है अस्थिर है, झूले का स्वभाव कैसा है, कि वो अपने आप झूलता है कि वो स्थिर रहता है। तब अर्जुन असमंजस के अंदर पड़ गया। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज जो झूला है वो अस्थिर है। अस्थिर कैसा कि वो झूलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि झूले का स्वभाव अस्थिर नहीं है, झूले का स्वभाव स्थिर है। झूला कभी भी, आप विचार करना, झूला कभी भी अपने आप नहीं झूलता। झूले के ऊपर यदि कोई संसार का व्यक्ति उसके ऊपर जाता है, बैठता है, तो वो झूला झूलने लग जाता है। और झूला झूलने के बाद के अंदर जब व्यक्ति जितनी इच्छा है उतना झूलता है, फिर उठ के चला जाता है। झूला झूलने के बाद के अंदर कुछ समय तक वो झूला आगे पीछे होता रहता है, लेकिन वो कब तक रहेगा? कुछ समय के बाद में धीरे 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 करके आके के वो अपने स्वभाव के अंदर आ जाता है, क्योंकि इस झूले का स्वभाव अस्थिर नहीं है, उसका स्वभाव स्थिर है, उसका स्वभाव शांत नहीं है, उसका स्वभाव शांत है। कि जिस प्रकार झूला शांत है, उसी प्रकार इस धरती पर जो मनुष्य जन्म लेकर के आया है, मनुष्य का स्वभाव भी शांत है। वो अशांत कब होता है? कि जिस प्रकार एक झूले को आकर के संसार का व्यक्ति अशांत कर देता है, उसी प्रकार अशांति के लोगों के पास में जब चपेट के अंदर जब मनुष्य आता है, काम के चपेट में, क्रोध के चपेट में, लोभ के चपेट में जब आता है, तो व्यक्ति शांत है लेकिन वो अशांत हो जाता है। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि जहां पर अशांत व्यक्ति हो गया, अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है उसको कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता। रात्रि के अंदर आपको सोने की भगवान ने व्यवस्था करी है, डल्लब का गद्दा आपको दे दिया, ऐसी चला करके आप सो रहे हैं, लेकिन अंदर से यदि शांत नहीं है तो भाई मेरे आपको नींद नहीं आ सकती। भोजन करने के लिए आप बैठे हैं, बहुत सारे पदार्थ आपके थाली के अंदर परोसे गए हैं, लेकिन आप भोजन का स्वाद यदि आप लेना चाहें, उस भोजन से तृप्त होना चाहे तो नहीं हो सकते। कारण क्या है? क्योंकि आप भीतर से शांत नहीं है, भीतर से अशांत है। कहने का भाव यही है कि यदि जीवन के अंदर आप भीतर से यदि अशांत है तो भाई मेरे संसार का कोई भी ऐसा कोई साधन नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आपको कोई भी आपको अंदर से शांत कर सके। क्योंकि बाहर यदि गर्मी लग रही है, एसी में जाकर के बैठ गए, कूलर के पास में जाकर गए, पंखे के पास में बैठ गए, पसीना सूख गया, जो आपके अंदर तड़पन थी, जो जलन थी, वो आपकी मिट गई, तृषा मिट गई। लेकिन भाई मेरे ये गर्मी, हमारी जो तड़पन है वो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को दिख जाती है, लेकिन वो भीतर से जो अशांति है वो आपकी पत्नी आपको नहीं जान सकती, आपका पुत्र, आपका परिवार, आपका मित्र, आपको कोई भी भीतर से झांक नहीं सकता कि आप अंदर भीतर से अशांत है। वो किसको पता चलेगा? कि आप अपने आप को देख सकते हो कि मैं भीतर से शांत हूं कि अशांत हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात कही तो अर्जुन ने कहा कि महाराज ये आपने संसार के लोगों के साथ में धोखा क्यों किया? सब कुछ आपने भगवान के संपूर्ण धरती के लोगों को आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन ये शांति क्यों नहीं दी? भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं कि एक संसार का व्यक्ति मेरा भजन किया और मेरा भजन करके सूखे पत्ते खा करके मुझे प्रसन्न कर लिया, और जब मैं उसे वरदान देने के लिए धरती के ऊपर आया तो उस व्यक्ति ने एक कहा कि महाराज मुझे आपसे कुछ चाहिए। भगवान ने कहा मांगो, आपको क्या चाहिए? आपने मेरा भजन किया, मैं आपको दूंगा, क्या चाहिए आपको? उस सांसारिक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु कौन सी ऐसी चीज है कि जो मुझे संसार में नहीं चाहिए? हर चीज मुझे चाहिए, बेटा भी चाहिए, धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए, समाज का सुख भी चाहिए, शरीर का सुख भी चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि मैं संपूर्ण सुखों को तो लेकर के नहीं आया, आप ऐसा करो मेरे साथ में वैकुंठ चलो। वैकुंठ के अंदर संसार के जितने भी सुख हैं सब मैंने वहां पर इकट्ठे कर रखे हैं, आप चलिए वैकुंठ के अंदर। भगवान कृष्ण उस सांसारिक व्यक्ति को अपने वैकुंठ के अंदर लेकर के जाते हैं, और संसार का जितना भी जो सुख रखा हुआ था, भगवान ने कहा कि जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जिससे आपकी तृप्ति होती हो, जिससे आपको आनंद लेना हो, वो आप चीज ले लीजिए।
संसार का वो व्यक्ति अपने झोले के अंदर प्रत्येक संसार की जो वस्तुएं थी उनको इकट्ठा कर रहा है, डाल रहा है, और डाल करके जब जाने लगा परमात्मा के गोविंद के चरणों के अंदर प्रणाम करता है और वो झोला अपने कंधे के ऊपर रख करके जैसे ही जाने लगा, वर्णन आता है कि वैकुंठ की सीढ़ी को जैसे ही वो पार करने लगा, एक वस्तु उस झोले के अंदर से वहीं पर गिर जाती है। भगवान गोविंद दौड़ करके जाते हैं और दौड़ करके उसको अपने पांव के तलवे के नीचे दबा लेते हैं। भगवती लक्ष्मी इस क्रियाकलाप को देख रही थी। लक्ष्मी जी दौड़ी और लक्ष्मी जी कहने लगी कि महाराज ये तो आप सरेआम बेईमानी कर रहे हैं। जब इस व्यक्ति को आपने सब कुछ दे दिया और जब ये वस्तु लेकर के जा रहा है और उसको पता नहीं कि वस्तु गिर गई है, तो आपको आपका धर्म बनता, आपका फर्ज बनता है कि उसके कहो कि भी आपकी चीज ये गिर गई है, आप उसको ले जाओ। तब भगवान कृष्ण लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी, मैंने प्रत्येक सुख इसको दिया है, लेकिन यह वस्तु इसके नसीब में नहीं है, इसके जीवन के अंदर ये चीज नहीं है। तब लक्ष्मी ने पूछा कि महाराज ये आपने अपने पैर के तलवे के नीचे जो चीज दबा रखी है, जिसको छिपाया है, इसका नाम क्या है, ये कौन सा सुख है? तब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ के अंदर कहते हैं इसका नाम है शांति। जब तक आप भगवान के चरण और शरण नहीं लहोगे, जब तक आप गुरुद्वारा में नहीं जाओगे, जब तक मस्जिद में नहीं जाओगे, जब तक आप मंदिर देवालय शिवालय के अंदर नहीं जाओगे, जब तक भगवत चरण आश्रय आप नहीं लोगे, तब तक भाई मेरे आपको जीवन के अंदर शांति नहीं देगी। यदि आपको शांति चाहिए तो शांति देने वाला संसार के अंदर ऐसा कोई भी सुख नहीं है, ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि जो आपको शांति दे सके। कोई भी साधु के पास में, सन्यासी के पास में, कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास में ऐसा चीज नहीं है कि आपको शांति दे देवे, क्योंकि शांति कहाँ है? शांति बाहर नहीं है भाई मेरे। भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए कहते हैं कि विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरत निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो अर्जुन, सबसे पहले संपूर्ण जितनी आपकी कामनाएं हैं, कामनाएं अधिक होती है, और कामना को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति कि मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री कर लूं, इतने बड़ा व्यापारी बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, जितने भी व्यक्ति के सपने रहते हैं, ये क्या है? कामना है। कामना जब पूर्ण हो जाती है तो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और जब कामना पूर्ण नहीं होती तो ये दुखी हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर कामना ही नहीं रहेगी, जब इस इच्छा ही नहीं रहेगी, तो भगवान कहते हैं कि जब इच्छा जब समाप्त हो जाएगी तो भीतर से अपने आप स शांतिम अधिगच्छति। जिस प्रकार झूला झूलते झूलते अपने स्वभाव के अंदर जब आ जाता है तो मनुष्य अपने स्वभाव के अंदर आ जाता है। जल का स्वभाव शांत है। जल को आप कितना भी आप ऊपर उछालिए फवारे के द्वारा, इलेक्ट्रिक सामान के द्वारा, लेकिन जल कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो कुछ देर के लिए जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि जल का स्वभाव है नीचे बहना और अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्व गति करना। दीपक जलाइए, अग्नि जलाइए, अग्नि हमेशा कभी भी नीचे की तरफ गति नहीं करेगी। जब भी आप अग्नि को जलाओगे, दीप को प्रज्वलित करोगे, तो हमेशा आकाश की तरफ वो वृद्धि करेगी। उसी प्रकार अग्नि का स्वभाव है, जल का स्वभाव है, वायु का स्वभाव है, उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव शांत है। यह हिंसक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव, कई व्यक्ति बोलते हैं कि महाराज इनका स्वभाव तो सोना है, ये बहुत सोते हैं, ये इनका अच्छा खाने का स्वभाव है, बहुत खाते हैं, तो आपसे कह दिया जाए कि आप खूब खाइए। कितने देर खाओगे? 1 घंटा खाओगे, 2 घंटा खाओगे। सोने के लिए व्यवस्था कर दिया भाई, 1 घंटा सोइए, 4 घंटा सोइए, 5 घंटा, कितना घंटे सोओगे? आप उब जाओगे। नहीं सो सकते, नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, नहीं पिक्चर दे सकते, नहीं समाज के सुखों को, संसार के सुखों को नहीं बो सकते। लेकिन संसार के अंदर एक ही ऐसा साधन है भाई मेरे, भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, उसका नाम है शांति। स शांतिम अधिगच्छति। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर जब भी भगवान का ध्यान किया जाता है तो कौन से भगवान का हम ध्यान करते हैं? कि जो परमात्मा शांत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कि जिन भगवान नारायण का हम ध्यान कर रहे हैं वो परमात्मा कैसे हैं? शांत है।
तो कहने का अर्थ है कि आप जिस रूप का ध्यान कर रहे हैं, ये विशेष थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना आप, कि एक बार मैं भागवत कथा कर रहा था, तो भागवत कथा करते करते अचानक व्यासपीठ के द्वारा ये कथा निकली कि आप जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे राम हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद के अंदर हो, चाहे चर्च में हो, जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस भी मजहब को आप फॉलो करते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, ध्यान पूर्वक इस बात को सुनना कि हम कौन से स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। तो जो कथा चल रही थी वो भगवान श्रीमद् भागवत के अंदर नरसिंह अवतार की कथा चल रही थी, प्रहलाद भक्त का चरित्र चल रहा था। तो मैंने वहां पर अनायास ये निकल गया कि आप यदि जीवन के अंदर यदि शांति चाहते हो तो भगवान के कभी भी उग्र रूप का ध्यान नहीं करें। भगवान नरसिंह का जो जिस समय हिरण्यकश्यप को जिस समय भगवान ने मारा है, उस समय भगवान का उग्र रूप है, उस उग्र रूप का ध्यान नहीं करे। जैसे हनुमान जी महाराज का उग्र रूप है कि जिस समय विभीषण ने उनको छेड़ दिया कि परमात्मा कहाँ है, कि परमात्मा को भगवान जब हनुमान जी महाराज देख रहे थे उस मणका के अंदर, मोतियों के अंदर, तो विभीषण ने कहा कि क्या भगवान तुम्हारे हृदय के अंदर बैठे हैं? तब श्री हनुमंत लाल जी महाराज क्रोध के अंदर आकर के, आवेश के अंदर आकर के विभीषण से कहते हैं कि जिस परमात्मा को तू बाहर देख रहा है वो परमात्मा मेरे हृदय के अंदर है। प्रणव पवन कुमार खल कन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार वसई राम सर चाप धर। जहां पर चलता फिरता राम दरबार हनुमान जी के हृदय के अंदर है। और हनुमान जी महाराज ने सीना फाड़ करके राम दरबार का दर्शन कराया, किसको? विभीषण। तो जो सीना जब फाड़ा है हनुमान जी महाराज ने, उस समय हनुमान जी महाराज पर क्रोध है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस फोटो को कोई भी अपने घर के ऊपर नहीं रखे। यदि आप शांत चाहते हो, रखे तो उस स्वरूप का ध्यान नहीं करें। भगवान का मंगल मूर्ति का ध्यान कर दे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का यदि ध्यान कर रहे हैं, विश्व पितामह को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब रथ का पहिया उठाया, उस समय भगवान के चेहरे पर क्रोध है। उस रूप का भगवान का ध्यान नहीं करे। तो कहने का अर्थ है कि भगवान का जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो भगवान शांत अवस्था में जहां पर बैठे हुए हैं, उन परमात्मा का आप ध्यान यदि करोगे, क्योंकि ध्यान करने का अर्थ है, पूजा करने का अर्थ है कि हम जिसका पूजा कर रहे हैं, जिसका चिंतन कर रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं, वो प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। रात दिन ध्यान करते करते, शायद आपने सुना होगा, ये जो भ्रमर रहता है बाग के अंदर, बगीचे के अंदर, इनमें भ्रमर कीड़े को लेकर के आता है और कीड़े को लेकर के आकर के अपने जो बिल के अंदर रख देता है और अपने गूंज के द्वारा, अपने घोष के द्वारा उसको शब्द सुनाता रहता है। कौन? वो भ्रमरा। दिन में रात के अंदर वो आवाज को सुन सुन करके एक छोटा सा कीड़ा, परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो भ्रमरा भ्रमर का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि वो दिन के अंदर, रात के अंदर उस भ्रमरे की आवाज को सुनता रहता है, चिंतन करते करते, उसको याद करते करते करते। जो कीड़ा था भ्रमर नहीं था, लेकिन एक कीड़ा भ्रमरे का ध्यान करते करते एक दिन वो भ्रमरा बन जाता है और भ्रमरे की आवाज निकालनी शुरू कर देता है। तो भाई मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम जिस भी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? कब तक करें पूजा, कब तक पाठ करें, कब तक पूजा करें, कब तक यज्ञ करें, कब तक ध्यान करें? कोई तो इसका स्टॉप होगा लास्ट। हमारे को कैसा पता चलेगा कि बस हाँ हमारी पूजा पूरी हो गई? तो इसका अर्थ एक ही है, इसका एंड कहाँ है? कि जिस ईश्वर का, जिस परमात्मा का, जिस गॉड का आप ध्यान कर रहे हैं, उसका ध्यान करते करते आप उस स्वरूप को प्राप्त हो जाए, उसके अंदर लीन हो जाए। हम उसको अपने से अलग नहीं देखें कि कृष्ण अलग है, राम अलग है, गुरु ग्रंथ साहब अलग है, वो परमात्मा अलग है, मैं चर्च से अलग हूं, है? उसका चिंतन करते 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 अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परम मम। जिस दिन आपको ये महसूस हो जाएगा कि भगवान का भजन करते करते मैं स्वयं भगवान बन गया, ईश्वर का भाव तुम्हारे भीतर अंदर जिस दिन जा गया, जो दो प्रकार की वृत्ति है कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, मैं अलग हूं, अलग है, तब तक भाई मेरे जीवन के अंदर द्वंद्व बना रहेगा। इसलिए जीवन के अंदर, अपनी जीवन के अंदर उपलब्धि करना चाहते हो तो इतना चिंतन करिए
संसार में आप जहां पर भी रहो, यदि जीवन के अंदर आप युद्ध को जीतना चाहते हो, भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए कहते हैं कि अर्जुन तेरा जो युद्ध है वो 18 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगा और तुझे विजय भी मिल जाएगी। लेकिन मैं जो गीता का संदेश दुनिया के लोगों के लिए देना चाहता हूँ, वो संदेश इसलिए है कि उसको पत्नी से युद्ध करना पड़ेगा, उसको बच्चों के साथ के अंदर युद्ध करना पड़ेगा, व्यापार करने के लिए जाएगा, सर्विस करने के लिए जाएगा, तो उस मनुष्य को वहां पर भी युद्ध करना पड़ेगा। परिवार के अंदर, समाज के अंदर, कुटुंब के अंदर, संसार के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहां पर मनुष्य को युद्ध नहीं करना पड़े भाई मेरे। और उस युद्ध को यदि आप जीतना चाहते हो तो उस युद्ध के अंदर जीतने का एक ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने सूत्र दिया है। आप भी गीता के अंदर इस श्लोक को याद करें। जब भी आप हताश होने लग जाए, निराश होने लग जाए, जब आप टूटने लग जाए, गीता ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई शास्त्र नहीं है, ये कोई वेद नहीं है, ये पुराण नहीं है, ये हमारे जीवन का निचोड़ है, ये हमारे एक एनर्जी पावर है। जब आप निराश होने लग जाए, जब आपकी एनर्जी नष्ट हो जाए, जब आपके पास में पावर नहीं रहे, तब आप भगवान श्री कृष्ण की गाई हुई गीता को याद करिए। और भगवान श्री कृष्ण का एक सूत्र है जो अर्जुन को विजय करा दिया। बाकी तो आप महाभारत कथा सुनते हो, देखते हो, इतनी बड़ी महान सेना को परास्त कर देना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। लेकिन कृष्ण ने ऐसा सूत्र बताया, ऐसी नीतियां बताई, उस नीति के ऊपर चल करके भगवान श्री कृष्ण के उस सूत्र को जीवन के अंदर अपना करके अर्जुन विजय को प्राप्त हो गया। वो सूत्र कौन सा है? गीता का बड़ा सुंदर सूत्र है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वेशस्य संशय। सुनिए, वापस श्लोक को याद करिए। जब भी आपके जीवन के अंदर कहीं पर भी तकलीफ आवे, कष्ट आवे, दुख आवे, इस गीता के संदेश को याद करना कि भगवान ने संदेश जो दिया है वो अर्जुन के लिए नहीं है, वो संदेश मेरे लिए है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वेशस्य संशय। मामे वेशस्य संशय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैंने आपको सूत्र बताया है, इस सूत्र को यदि जीवन के अंदर व्यक्ति यदि अपना लेता है, जीवन के अंदर यदि इसको फॉलो करता है, जीवन के अंदर यदि इसके अंदर यदि अपनाता है, तो इसमें संशय नहीं है, उसकी हर समस्या का समाधान इस श्लोक के द्वारा पूर्ण होगा। तो श्लोक का अर्थ क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक जगह पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं हो, सर्वेषु कालेषु, हर समय पर, हर प्रतिक्षण प्रतिपल भगवान को याद करें। जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हो तो भगवान को याद करिए। भोजन कर रहे हैं, भगवान को याद करिए। जल पी रहे हैं, भगवान को याद करिए। कहने का अर्थ है कि भगवान को याद करके जो भी जगत के अंदर, संसार के अंदर ईश्वर को स्मरण करके भगवान का कार्य यदि करोगे जीवन के अंदर, तो भाई मेरे कहीं पर भी आपको तकलीफ और कष्ट नहीं आएगी। कभी कभी जीवन के अंदर समस्या आ जाती है, कभी कभी व्यक्ति अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसमें सामर्थ्यता नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की गीता का संदेश यदि आप सुनोगे, गीता का पाठ यदि आप करोगे, तो कभी भी आपका मनोबल नहीं टूटेगा। व्यक्ति हार कब खाता है? कि व्यक्ति के शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, लेकिन व्यक्ति का मनोबल बहुत बड़ा है भाई मेरे। और जब व्यक्ति का मनोबल रहता है तो पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई कर देता है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के चला जाता है, तूफान से लड़ लेता है, बड़े बड़े हिंसक जंतुओं को वो वश के अंदर कर लेता है, क्योंकि ताकत नहीं है उस व्यक्ति की, लेकिन उसका जो मनोबल है, जो आत्मबल है, बहुत पावर है उसके पास के अंदर। तो पावर आया कहाँ से? अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपने भगवान से, अपने गॉड से, अपने ईश्वर से वो आपको मिलेगा। वो मिलेगा कब? कि जब आप उनकी शरण के अंदर जाओगे, जब उनके शरण में जाओगे, जब आप उनका नाम जपोगे, जब आप उनका चिंतन करोगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान है, मेरे श्याम है, मेरे गोविंद है, मेरे गौड़ है, मेरे ईश्वर है, मेरे गुरु ग्रंथ साहिब है, मेरा अल्लाह है, मेरा परमात्मा है।
आप जीवन के अंदर मन में विचार करें, इस बात के ऊपर निर्णय करें कि जब भी आपके जीवन के अंदर अशांति का वातावरण बन लग जाए, जब आप टूटने लग जाए परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, आप टूटना मत, क्योंकि अर्जुन टूट चुका था, कोई भी उसके पास में रास्ता नहीं था, कोई भी साधन नहीं था। ऐसा टूटा हुआ व्यक्ति विषाद योग के अंदर आकर के गीता का पहला अध्याय, जिस अध्याय का नाम विषाद योग है, गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? विषाद योग। यानी विषाद, विष के अंदर चारों तरफ विष ही विष दिखाई दे रहा है, कहीं पर उसको अमृत नहीं दिखाई दे रहा। चेहरे के ऊपर ग्लानि आ गई, चेहरे के ऊपर हताशा, निराशा आ गई। ऐसे समूचे डूबे हुए संसार के उस दुख के भव सागर के अंदर पड़े हुए कृष्ण भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, और अर्जुन का हाथ पकड़ करके जो सूत्र दिया श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मय्यर पीत मनो बुद्धिर मामे वेशस्य संशय। मेरे को स्मरण करना अर्जुन, जब भी बाण निकाले, बाण को निकालते समय, धनुष को उठाते समय मेरा स्मरण करोगे, मेरे को यदि याद यदि करोगे, तो उस बाण के अंदर काम आपको करना है, लेकिन मेरा स्मरण करने से उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी परमात्मा के स्मरण से। तो ये सूत्र केवल अर्जुन के लिए नहीं है भाई मेरे। जब भी आप संसार के अंदर कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हो, कोई भी काम यदि आप करना चाह रहे हो, उसके पहले भगवान को याद करिए, अपने ईश्वर को, अपने जीसस को, अपने अल्लाह को, अपने गुरु को, जिस भी आप धर्म को मानते हो, उस ईश्वर को, भगवान को, गॉड को याद करके कोई भी कार्य यदि आप करोगे, उस कार्य में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, कभी भी दुख नहीं मिलेगा, और आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ने को मिलेगा। और उस सुख की जो अनुभूति करोगे भगवान का स्मरण करके, तो भाई मेरे वो सुख अलग रहेगा। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माय। आज संसार का व्यक्ति अशांत होकर के, शांत होकर के चारों तरफ भटक रहा है, भगवान को खोज रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है। भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माय। एक संत कहते हैं कि जिस प्रकार एक मृग वन के अंदर भटक रहा है, वन के अंदर दौड़ रहा है, किसके लिए दौड़ रहा है? कि एक कस्तूरी की जो सुगंध है, उस सुगंध को लेने के लिए, कि सुगंध कहाँ से आ रही है, वो चारों तरफ दौड़ रहा है, धावन कर रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है। लेकिन उस अज्ञानी मृग को, हिरण को यह पता नहीं है कि जिस सुगंध को लेने के लिए तो दौड़ रहा है, वो सुगंध वो तेरे इस नाभि के अंदर है। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माय। इस प्रकार एक कस्तूरी की सुगंध को लेने के लिए पागल की तरह ये जो मृग है, वो हिरण जो ढूंढ रहा है, उसी प्रकार संसार का भ्रमित व्यक्ति उस ईश्वर को ढूंढ रहा है, उस ईश्वर को देख रहा है। भगवान मंदिर में मिलेगा, भगवान मस्जिद में मिलेगा, भगवान गिरजा घर में के अंदर मिलेगा, भगवान गुरुद्वारे में मिलेगा, भगवान मस्जिद के अंदर, वो ईश्वर, वो अल्लाह कहाँ है? भगवान को खोज रहा है। तो भगवान कहाँ है, ये प्रश्न है। क्या भगवान गिरजाघर में, चर्च में, मस्जिद के अंदर, भगवान मंदिर में है? नहीं। तो ईश्वर का वास कहाँ? रामचरितमानस या श्रीमद् भगवत गीता, दोनों का यदि आप समानांतर करें, भगवत गीता करें, पुराण करें, तो सी राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक बार भगवान ही अपनी समस्या को लेकर के देवताओं के पास में, बड़ा सुनिए रोचक प्रसंग है कि आज तक दुनिया के लोग भगवान के पास में अपनी समस्या को लेकर के आते हैं और दुनिया की संपूर्ण समस्या का समाधान भगवान करते हैं। लेकिन आज जग का मालिक परमात्मा समस्या के अंदर डूब करके जितने भी जो देवी देवता थे उनके पास में भगवान आए, और भगवान आके कहने लगे कि भैया मैं परेशान हो गया, मैं बड़ा दुखी हो गया, मैं बड़ा असमंजस के अंदर पड़ गया कि प्रभु आप दुनिया के नियंता हो, संपूर्ण संसार को चलाने वाले, सब आपके बस के अंदर, और आप यदि आप दुखी हो गए, कारण क्या है? क्योंकि ये मनुष्य मुझे नहीं छोड़ता। मैं कहाँ जाऊं कि जहां पर मनुष्य नहीं आए? तो एक देवता ने कहा कि महाराज हिमालय की ऊपर चोटी के ऊपर जाके के बैठ जाओ, मनुष्य नहीं जाएगा। भगवान कहते कि मनुष्य वहां पर पहुंच जाएगा। तो एक ऋषि ने कहा कि आप कंदराओं के अंदर, गुफाओं में जाकर के बैठ जाओ, वहां पर मनुष्य की पहुंच नहीं है। भगवान कहते हैं कि वहां पर भी मनुष्य पहुंच गया।
जल के अंदर बैठ जाओ, बोले जल के अंदर पहुंच गए। चारों तरफ बड़े बड़े साधु संत महात्मा देवता लोग अलग अलग स्थान बताते गए कि वहां पर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। लेकिन भगवान कहते कि मैंने सब जगह जाकर के देख लिया, लेकिन संसार का मनुष्य ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिर के अंदर वर्णन आता है कि भगवान सूर्य ने एक रास्ता बताया भगवान नारायण को कि प्रभु आप इस दुख से यदि दूर होना चाहते हो तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ कि आप ना तो पहाड़ों के ऊपर जाओ, ना जंगल में जाओ, ना वन में जाओ, ना किसी मंदिर में जाओ, ना गिरजाघर में जाओ। बोले कहाँ जाओ? कि इस मनुष्य के हृदय के अंदर जाकर के बैठ जाओ। मनुष्य के भीतर जाकर के आप आसन लगा दो, क्योंकि ये तो आपको बाहर ढूंढ रहा है, मस्जिद में ढूंढ रहा है, गिरजाघर में, चर्च के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, भगवान के सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, ये जहां वहां ढूंढ रहा है। तो भगवान कहाँ है? क्योंकि संसार के लोगों को भगवान बाहर ही दिखते हैं। लेकिन भाई मेरे इस दृष्टांत के द्वारा, इस एग्जाम्पल के द्वारा निर्णय करना कि भगवान गिरजाघर के अंदर बैठे हैं, लेकिन भगवान गिरजाघर में ही है। ईश्वर वो गॉड, वो अल्लाह मस्जिद में ही है, भगवान मंदिर के अंदर है, देवालय के अंदर, शिवालय के अंदर, ये कहना गलत है। भगवान का एक प्रतिबिंब वहां है, भगवान वहां शांति प्रदान करता है, लेकिन भगवान वही है, ये गलत है। ईश्वर का वास कहाँ है? संसार का ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर ईश्वर का वास नहीं है। वास्तव के अंदर यदि आप परमात्मा का भजन यदि करना चाहते हो, ध्यान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, यात्रा करिए, लेकिन यात्रा करने के पश्चात भाई मेरे सबसे अंत तो गत्वा परिणाम क्या है कि आपको भीतर डुबकी लगानी ही पड़ेगी। जब तक आप भीतर की यात्रा नहीं करोगे तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पे जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पे। गीता को श्रवण करके भाई मेरे संसार की जो यात्रा हम कर रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, गीता का एक ही सार है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तेरे हृदय, अर्जुन हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कहाँ हूं मैं? तेरे हृदय के अंदर बैठा हूं। तेरी जो आंख जो देख रही है वो मेरी वजह से देख रही है। तू जो वाणी बोल रहा है, तेरे अंदर वो सामर्थ्यता नहीं है, तेरे अंदर ताकत नहीं है, तेरे अंदर बल नहीं है कि तेरी वाणी बोल सके। वाणी को बुलाने वाला भगवान कृष्ण है भाई मेरे, उसी को राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, क्योंकि इस संसार, इस शरीर रूपी शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको अलग अलग नाम के द्वारा पुकारा जाता है। तो इस धरती के ऊपर पूजा शरीर की नहीं है, पूजा मान सम्मान रेस्पेक्ट जो है भाई मेरे बॉडी का नहीं है। इस बॉडी के अंदर जो परमात्मा जो गॉड बैठा हुआ है उसका ही रेस्पेक्ट है, उसी का मान है, उसी का सम्मान है भाई मेरे। तो हम किसका मान कर रहे हैं? पिता का नहीं, माता का नहीं, गुरु का नहीं, राजा का नहीं, किसका मान कर रहे हैं? कि जो उनके भीतर परमात्मा कृष्ण हो, राम हो, जिसको भी आप मानते हो, वो परमात्मा बैठा हुआ है। और जब तक वो बैठा हुआ है तब तक हमारी आंख काम कर रही है, कानों के द्वारा हम सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, हाथ हिल रहे हैं, सब कुछ हमारी काम हो रहे हैं। लेकिन जिस क्षण, जिस समय, जिस सेकंड के ऊपर भगवान इसे शरीर को, बॉडी को छोड़ के चले गए, ना आंख काम करती है, ना नाक काम करता है, ना कोई बॉडी का कोई भी पार्ट्स काम नहीं कर रहा है। कौन था इस बॉडी को चलाने वाला? गीता के 17वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं कि अर्जुन यंत्र रूढ़ानी माहरत, मैं यंत्र बन करके मनुष्य के पेट के अंदर बैठा हूं, जो कुछ भी खा रहा है उसका रस बना रहा हूं। मांस मज्जा जो बन रहा है संसार के अंदर, उसे शरीर के अंदर बनाने वाले ये जो मशीन जो फिट कर रखी है भगवान ने, वो मशीन कैसी है? मल को अलग निकाल रहा है, मूत्र को अलग निकाल रखा है। तो भगवान यंत्र रूढ़ानी माहरत, यंत्र बन करके मनुष्य के शरीर के अंदर बैठा हूं। ईश्वर परमात्मा बैठा हुआ भाई मेरे। और हमारे इस शरीर को, इस संसार के अंदर जो हम जो क्रिया कर रहे हैं, इसको क्रिया कराव करने वाली हमारी सामर्थ्यता नहीं है, वो परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है। एक बार किसी गुरु के द्वारा, संत के द्वारा, किसी शास्त्र के द्वारा, किसी वेद पुराण के द्वारा एक बार उस गुरु की
जो परमात्मा की जो चाबी है एक बार परख हो जाए, एक बार प्रज्वलित कर दे, क्योंकि हमारा जो परमात्मा जो बैठा हुआ वो अंधकार के अंदर, एक बार उस ज्योति को कोई जला दे, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, जाप के द्वारा, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन नहीं, कई साधन है। कई साधनों के द्वारा, कई रास्तों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति बताइए, 9 प्रकार का मार्ग बताया गया भगवान को प्राप्त करने का। जो भी मार्ग आपको अच्छा लगता है उस मार्ग को आप जाइए। और गीता के अंदर एक मार्ग नहीं है। यदि कोई ज्ञानी ज्ञान मार्ग से भगवान के पास में जाना चाहे तो ज्ञान का संदेश है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान का रुचि नहीं रखता कि मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, तो गीता का 12वां अध्याय, इसका नाम है भक्ति योग। कई लोग कहते हैं कि भक्ति के और ज्ञान के चक्कर के अंदर हमारे को नहीं पड़ना, हमारे को तो मोक्ष चाहिए। एक अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। गीता का 8वां अध्याय, 18वां अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग नाम। अब शंका ये बन जाती है कि कई बार व्यक्ति मोक्ष शब्द का अर्थ है वो अलग निकालता। मोक्ष का अर्थ है मरना। लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति चला गया, उनकी मोक्ष हो गई। लेकिन आप विचार करना, जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, जो शब्द सुन रहे हैं, उस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोक्ष। दोनों को अलग करिए, मोह को अलग करिए और क्षय को अलग करिए। मोक्ष है। मोक्ष शब्द का अर्थ मरना नहीं होता। मोक्ष शब्द का अर्थ संसार से हमेशा हमेशा के लिए जाना नहीं होता। मोक्ष शब्द का अर्थ भगवान के धाम में जाना नहीं होता। मोक्ष शब्द का अर्थ वैकुंठ वास नहीं है। मोक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ वास्तव के अंदर यदि कोई अर्थ यदि है तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? क्योंकि जीते जागते व्यक्ति का मोक्ष होता है। मरने के बाद के अंदर किसने देखा कि मोक्ष हुआ या नहीं हुआ? लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? मोह को अलग करिए, क्षय को अलग करिए। मोक्षय, जिसने अपने ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, भजन के द्वारा, तप के द्वारा जिसने अपने मोह को क्षय कर दिया, यानी ममता को, आसक्ति को, लगाव को, अटैचमेंट को, गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके जो उपराम हो चुका है, उसका नाम मोक्ष है। क्षय का अर्थ है नष्ट करना। क्षय का अर्थ है भूल जाना। मोह को यानी ममता को, परिवार को, बच्चों को। अब गृहस्थ आश्रम के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन भगवान का भजन कर रहे हैं, परिवार के बीच में बैठे हैं लेकिन उनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, उनसे कोई लगाव नहीं है, उनके को मन के अंदर भाव नहीं है कि बच्चा आ गया, बोला तो सही है, किसने भोजन के लिए पूछा तो अच्छा है, नहीं पूछा तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सुख और दुख नहीं होता। क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि वहां पर मेरे सूत्र को वो याद करता है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख मिले तो ठीक है, दुख मिले तो ठीक है। किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया तो वो दुखी नहीं होता, किसी ने कुछ आकर के यदि मान सम्मान दे दी तो सुखी नहीं होता, क्योंकि उसकी व्यक्ति की मोक्ष हो चुकी है। मोक्ष का अर्थ मरना नहीं है। आज के बाद में कभी भी मोक्ष शब्द यदि सुनो और हम अपने मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष का अर्थ है संसार को अच्छी तरीके से भूल जाना। और एक है गीता का अध्याय का एक नाम है संन्यास योग। क्या नाम है? संन्यास योग। संन्यास शब्द का अर्थ क्या है? कि केवल पीला कपड़ा पहनना, भगवा कपड़ा पहनना, जटा धारण कर लेना, तिलक धारण करना, माला पहन लेना और आश्रम के अंदर मठ में रहना, उसका नाम संन्यास नहीं है। एक प्रथा है, एक वर्णाश्रम की स्थिति है, एक धर्म है, एक परंपरा है कि उसको यदि हम वहन करें वो अच्छी बात है। लेकिन वास्तव के अंदर संन्यास शब्द का अर्थ क्या है? तो केवल आश्रम में रहने वाले जिन्होंने भगवा कपड़ा पहन रखा है या कि जो भी जटा वगैरह जो धारण करके, क्या वही सन्यासी है? क्या गृहस्थ के अंदर रह करके व्यक्ति सन्यास धारण नहीं कर सकता? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ के अंदर भी व्यक्ति सन्यासी है। काफी अब साधु संत महात्माओं को आपने देखा होगा, बड़े बड़े साधु संत महात्मा बड़े धनाढ्य है, बड़ा व्यापार चल रहा है, बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, नाती है, पोते हैं, परिवार है, कुटुंब है, संपूर्ण धरती के ऊपर उनका ऐश्वर्य है, चारों तरफ सुख ही सुख है। लेकिन वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके अपने मोह को त्याग रखा है।
सम्यक प्रकारेण न्यास इति संन्यास। संन्यास शब्द का मीनिंग क्या है कि जिसने संन्यास ले लिया है। कहां से? परिवार से, कुटुंब से, ईश्वर से। प्रश्न है कि भगवान यदि भीतर बैठे हुए हैं मनुष्य के अंदर, तो फिर व्यक्ति अपराध क्यों करता है? व्यक्ति अपराध नहीं करता, व्यक्ति की जो कामनाएं रहती है वो अपराध करवाती है। अंदर से भीतर बैठा हुआ परमात्मा अपराध नहीं करता। मांग परमात्मा की नहीं है भाई मेरे। अब आंख की मांग है सुंदर रूप को देखना, जीव की डिमांड है अच्छा स्वाद लेना। म्यूजिक यदि बज रहा है, संगीत यदि बज रहा है, तो उस संगीत को सुनने की इच्छा किसकी है? अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा की नहीं, यह है इंद्रियों की कामना। तो ईश्वर की कोई भी कामना नहीं है, ईश्वर की कोई भी इच्छा नहीं है। वो ना तो वो न्यूट्रल होकर के बैठा रहता है। जो ईश्वर है वो अंदर कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने इस मनुष्य को दे रखी है, लेकिन फल अपने पास में है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मः परहेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तो प्रश्न किया है कि भगवान यदि हृदय के अंदर बैठे हैं, हमारे भीतर ही यदि परमात्मा बैठा हुआ है, तो फिर ये अपराध क्यों? तो भाई मेरे, ईश्वर अपराध नहीं करता। हम अपराध कब करते हैं, हम गलती कब करते हैं कि इन इंद्रियों के वशीभूत होकर के, इन इंद्रियों के चक्कर के अंदर आकर के, इनको तृप्त करने के चक्कर के अंदर हम काम क्रोध मद लोभ शब नाथ नरक के पंथ। कभी कभी व्यक्ति काम के वश में हो जाता है, कभी कभी क्रोध के वश में हो जाता है, लोभ के वश में हो जाता है। तो वश में करने वाला कौन? क्योंकि व्यक्ति की इंद्रियों की जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए व्यक्ति उनके अधीन हो जाता है। भगवान रोकते। आप कभी मन में विचार करना कि जब भी संसार का व्यक्ति कोई खोटा कर्म या गलत कार्य करता है, जब भी कोई सी गलत मार्ग के ऊपर जा रहा है, तो यदि आप भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, किसी भी मजहब से आप फॉलो यदि करते हैं, तो एक बार भीतर से आवाज आती है कि ये काम तेरे लिए उचित नहीं है, ये कार्य मत कर। लेकिन जो भीतर से उस समय जो आवाज आ रही है, उसकी वॉल्यूम, उसकी आवाज बहुत कम रहती है भाई मेरे। लेकिन हमारी जो मांग की जो आवाज है ना, कुछ नहीं होगा, कर ले, गलत काम कर ले। किसने देखा है स्वर्ग और नरक? क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी इंद्रियों को तृप्त कर। लेकिन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ता है कि बेटा, जिस मार्ग पर तू जा रहा है, जो गलत कार्य कर रहा है, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट सही नहीं है। तो अपने ईश्वर के अंदर जो परमात्मा जो बैठा हुआ है इस संसार के अंदर भाई मेरे, हृदयेश्वर दिनतिष्ठति। तो परमात्मा ईश्वर जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, उस परमात्मा का हम चिंतन करें। क्योंकि भगवान बाहर नहीं है, भगवान मस्जिद में नहीं है, भगवान गिरजाघर में नहीं है। भगवान कहाँ है? ईश्वर का वास हमारे भीतर है। जिस परमात्मा को ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा, कई ऐसे मार्ग है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कि उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपका बात और आपके जो जो व्याख्या आपने करी है। हमारे श्रोताओं के कुछ प्रश्न हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो हम एक-एक करके 2-3 प्रश्न ज़रा लेंगे क्योंकि समय का भी अभाव है। हाँ जी, हाँ जी, हम 1-2 प्रश्न लेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है श्रोताओं ने और काफ़ी आनंदित हुए। हाँ हाँ, उसमें से एक श्रोता है, उन्होंने पूछा है कि पंडित जी कुछ मंत्र या ऐसी कोई टिप्स दीजिए, आज के समय में जो हमको बहुत ही हितकर हो। समाज में जिस तरीके से समस्या चल रही है कोविड-19 को लेके और काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है हमको, हमारे अशांत मन को हम शांत कैसे करें? तो इसमें कोई मंत्र या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा साधन अगर आप कुछ समय में थोड़ा संक्षिप्त में अगर बता सकें तो हाँ जी, ज़रा हाँ अच्छा जी। होगा। इस
भयावने वातावरण के अंदर जो अभी जो एटमॉस्फेयर जो चल रहा है, जो वातावरण है, प्रत्येक व्यक्ति इस समय भयभीत है, दुखी है। यदि आप मन में विचार करें कि यदि गले के अंदर कहीं पर भी यदि दर्द भी यदि होता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले मन में विचार आता है कि हमारे को कोई कोरोना वायरस तो नहीं है। खांसी भी यदि आ रही है तो मन के अंदर खांसी भी मौसम के अनुसार आ रही है, गले के अंदर दर्द होना, कोई ठंडा पानी पी लिया, गले में दर्द हो गया। लेकिन व्यक्ति इस समय बिल्कुल सचेत है कि वो तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। मन के अंदर जो विचारधारा है, क्योंकि बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा सोच हो चुका है भाई मेरे। इसका अर्थ है कि नेगेटिव वातावरण ज्यादा बना हुआ है। हम जो बार बार के अंदर न्यूज को जो सुन रहे हैं, जो समाचार को सुन रहे हैं, बार बार के अंदर वही चीज, एक ही चीज बताई जा रही है। तो आप न्यूज को सुनिए, गुनाह नहीं है कि हमारी जानकारी जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि आप यदि आप पॉजिटिव हो यदि होना चाहते हैं, तो थोड़ा सा भगवान का ध्यान, जिस भी आप मजहब से फॉलो करते हैं, यदि आप गीता को मानने वाले हैं, तो एक मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आंख को बंद करके हृदय के अंदर परमात्मा का ध्यान करिए कि जितना भी नेगेटिव जो वातावरण चल रहा है, ये नेगेटिव वातावरण मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान मेरे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं और वो आपको एनर्जी देगा, आपको एक पावर देगा, आपको एक शक्ति देगा, एक आपको नई ऊर्जा देगा। अब हृदय के अंदर जब मंत्र का जाप करे तो पॉजिटिव वातावरण रखे। भगवान श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, कि चारों तरफ ये समाचार सुन रहे कि वो उसको एम्बुलेंस आ रही है लेने के लिए, आज वो बगल वाला व्यक्ति चला गया, बगल की बिल्डिंग के अंदर वो पॉजिटिव आ गया। तो इन समाचारों को सुन सुन करके व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब भी आप भगवान का भजन करें, प्रार्थना करें, आप स्वयं सुरक्षित हो, पहले भगवान का श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण मम शरण मम का जाप करें और मन के द्वारा ये विचार करें पॉजिटिव कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरी पत्नी स्वस्थ है, मेरा पिता स्वस्थ है, मेरा परिवार, कुटुंब, मेरा समाज, जहां पर भी आप अपनी उस एनर्जी को वितरण करिए, बांटिए और मन के अंदर भगवान से प्रार्थना करिए, पॉजिटिव वातावरण लेकर के नेगेटिव को हटाइए। पहले स्वयं पॉजिटिव बनिए, खुद अपने आप एनर्जी लेकर के आइए, फिर अपनी पत्नी पर, पुत्र पर, परिवार पर कि मेरी बच्चे स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरी माँ, मेरा ससुर, जिस जो भी आपके परिवार के अंदर, उनका मन में ध्यान करके भगवान से प्रति नाम लीजिए कि वो स्वस्थ है, वो उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो भाई मेरे, आपके सोच के द्वारा, आपके विचार के द्वारा आपको वो अपने आप स्वस्थ होंगे और ये भगवान का जो आप जो अवलंबन करेंगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इसका जाप करके आप पॉजिटिविटी को अंदर से प्रकट करिए। हाँ जी। पंडित जी, और एक प्रश्न आया है और काफी हाँ जी। बहुत ही प्रासंगिक है इस समय के लिए, कि ये जो रोज की हमारी दिनचर्या में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो हम हाँ रोज डे टू डे लाइफ में जैसे हम काम करते हैं और समस्याएं आती हैं, और बहुत बार हम लो फील करते हैं, बहुत बार हम काफी जो है कॉन्फिडेंस हमारा लूज होता है। सो गीता के द्वारा कुछ ऐसे हैं जिनको हम इसको मतलब गीता पाठ करके या फिर इसके बारे में समझ के थोड़ा सा अपने एनर्जी को और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ हाँ जी। संक्षिप्त? शायद आपको याद होगा तो एक मैंने एक गीता का श्लोक बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के लिए एक वो श्लोक दिया। उस श्लोक को वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च मय्यर पीत मनोबुद्धि मामे वेशस्य संशय। कोई भी मनुष्य के जीवन के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिस समस्या का समाधान नहीं हो, रास्ता नहीं हो, कोई भी उसकी तकलीफ दूर नहीं हो सके। तो उसकी शर्त क्या है कि मां मनुस्मर, स्मर का अर्थ है मुझे याद करना, कि भगवान को याद यदि आप करते रहोगे, क्योंकि दुख कहां पर आता है कि जब व्यक्ति भगवान को जब भूलता है तभी उसको एहसास होता है कि दुख है, तकलीफ है, उसके अंदर नेगेटिवता प्रकट हो जाती है अंदर से। और भगवान को यदि याद रखेगा तो उसके अंदर भाई मेरे पॉजिटिव बने रहेगा, कि भगवान को हर समय हर क्षण अपने पास में यदि वो महसूस करेगा, उसको रियलाइज रहेगा कि भगवान मेरे पास में है, तो कभी भी वो टूटेगा नहीं। उसका आत्मबल भगवान के नाम से बना रहेगा। हमारा आत्मबल नहीं टूटना चाहिए। बहुत सुंदर पंडित जी आपने जो बताया है। एक और प्रश्न आया है श्रोता का, वो जानना चाहते हैं कि ईश्वर के इतने रूप क्यों है? मतलब हम सब कहते हैं कि ईश्वर एक है और हर रूप में ईश्वर मोह करते हैं, कहीं बाल्यकाल में कृष्ण का तो कहीं भगवान राम का, तो इतने रूप क्यों हैं ईश्वर के, और कौन से रूप को हम उपासक बने और किसकी हम सेवा करें? भगवान के एक रूप नहीं है, भगवान के अनेक रूप है। और
प्राय करके हमारे सनातन धर्म के अंदर ही भगवान के अनेक रूप हैं। तो पहली बात तो ये बड़ी खुशी है कि कोई भी मजहब ऐसा नहीं है कि जिस मजहब के अंदर आप दूसरे रूप का ध्यान करें। हर मजहब के अंदर, हर धर्म के अंदर एक ही ईश्वर है, एक ही घोड़ा है, एक अल्लाह है, एक चर्च है, एक ही गुरुद्वारा है। लेकिन हमारे सनातन जो धर्म है उसके अंदर अनेक देवी देवता है। तो सबसे पहले खुशी है कि जो भी जिस व्यक्ति को जो देवता पसंद आता है, जो रूप अच्छा लगता है, उसको फॉलो करे, उसका ध्यान करे। ये इतने क्यों है, उसका भी कारण है, क्योंकि भगवान समय समय के ऊपर लीला करते रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान जो रूप ले रहे हैं उनसे लेना देना नहीं, लेकिन इन रूप के अंदर एक ही ईश्वर है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही ईश्वर है, वही नारायण है, वही ईश्वर है। क्योंकि जिस प्रकार वृक्ष की जो जड़ है, वृक्ष को यदि आप खुश करना चाहते हो, वृक्ष को यदि आप हरा भरा रहना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा कि इन पत्तों को सींचने की जरूरत नहीं है, डालियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। कि जितने भी संसार के अंदर जितने भी देव, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ, आप समझिएगा कि जिस प्रकार पत्ते अलग है, डालियां अलग है, तो कोई पत्तों को पकड़ रहा है, कोई डालियों को पकड़ रहा है, कोई शाखाओं को पकड़ रहा है, और कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि जो मूल जो स्रोत है, जो जड़ है, उस जड़ को पकड़ रहा है। तो मन के अंदर विचार यह नहीं करे कि जो पत्तों को पकड़ रहा है उसका संबंध भी उस वृक्ष की जड़ से है, जिसने जो शाखाएं पकड़ी है उसका भी संबंध उस जड़ से है, जिसने डालियां पकड़ी है उसका भी संबंध उसी से है। हम किसी भी रूप का ध्यान करें, किसी भी ईश्वर का ध्यान करें, कहीं पर भी हम पूजा यदि पाठ करते हैं, तो आखिरकार वो जो जल है वो वहीं पर चला जाता है। कहाँ? वृक्ष का। एक श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। एक नियम है कि आप किसी भी मंदिर में यदि आप जाते हैं तो मंदिर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का इष्ट अलग है। कोई साईं बाबा को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है। तो कई लोग मंदिर के अंदर जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो केवल जिसको मानते हैं उनके पास में जाते हैं, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रे करेंगे वहां पर जाकर के, और भी चले आते हैं। लेकिन बगल में अगल में जो मंदिर है उनको नहीं मानते। बोले हम हनुमान जी को नहीं मानता, मैं राम जी को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता, मैं उनके पास में क्यों जाऊं? तो मैं जब आपने प्रश्न किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यदि मंदिर जा रहे हो तो मंदिर जाने के बाद में आप अपराध मत करना, या तो मंदिर जाना ही मत। और यदि आप मंदिर जा रहे हो, आप साईं बाबा के मंदिर में जा रहे हो, साईं बाबा को मानते हो, लेकिन साईं बाबा के ठीक बगल में शंकर का मंदिर है, तो शंकर भगवान को भी प्रणाम करिए। भले ही आप मत जाइए वहां पर, बगल में राम जी का मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, आप नहीं मानते हैं, माना कि आपके इष्ट अलग है, आपके आराध्य अलग है, साईं बाबा को आप मानते हैं, तो लेकिन आप जाकर के उनको कम से कम प्रणाम करिए। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। क्योंकि संसार का नियम यह है कि यदि आप भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाने के बाद के अंदर यदि देव देवताओं को यदि आप वंदन नहीं करते, यदि उनको स्मरण नहीं करते, तो देव अपराध बन जाता है, ये देव हिलना बन जाती है। तो जिस देवी देवता को हम वंदन करें, राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे किसको भी देवता को आप मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन वो अपने आप आपके द्वारा किया हुआ प्रणाम अपने इष्ट के पास में पहुंच जाता है। जैसे आप शंकर भगवान के उपासक हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आप राम जी के मंदिर में चले गए, राम जी के मंदिर में जाकर के आपने प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से चले आए, लेकिन प्रणाम आप राम जी के चरणों में कर रहे हैं, तो शास्त्र का नियम ऐसा है कि भगवान राम के चरणों में किया हुआ प्रणाम आपका जो इष्ट है, कौन? शंकर भगवान, शिव के पास में वो प्रणाम चला जाता है। जिस प्रकार आकाश के द्वारा गिरा हुआ जल समुद्र के पास में अपने आप बह करके चला जाता है, उसी प्रकार आप संसार के अंदर किसी भी मूर्ति को, किसी भी रूप को, किसी भी भगवान को यदि आप प्रणाम करते हो तो उस प्रणाम का किया हुआ कभी भी निरर्थक नहीं जाता, तो भगवान के पास में पहुंच जाता है। हाँ जी पंडित जी, मन को लेके 4-5 प्रश्न थे, तो हम उसको एक साथ मिला के उसको सार में आपको आपके सामने रख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। जैसे कि एक श्रोता ने हमसे मतलब यहाँ पे प्रश्न किया है कि अपने मन को हम काबू में कैसे रखें, और दूसरा एक श्रोता का कहना है कि जब हमारे अंदर सारा ज्ञान है, लेकिन जैसे ही एक भय, एक डर हमारे पास आता है कोई बीमारी को लेके या किसी चीज को लेके, तो उस समय हमारा ज्ञान हमको तुरंत छोड़ देता है, तो मन हमारा विचलित हो जाता है। तो ये मन को हम कैसे संभालें, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हाँ जी हाँ जी। ये जो प्रश्न किया आपके श्रोता ने, इनका प्रश्न नहीं है, ये अर्जुन का ही प्रश्न है। गीता के अंदर अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया है
एक मैं श्लोक बताता हूँ गीता का, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। गीता का 6वां अध्याय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि हे गोविंद, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर, मैं इस धरती के ऊपर अपने ताकत के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने गांडीव धनुष के द्वारा, अस्त्र और शस्त्र के द्वारा, संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको जीतने के अंदर मैं समर्थ नहीं हूं, जिसको मैं जीत नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी कृपा है, गुरु कृपा, भगवान की कृपा, मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना मैंने परिश्रम किया है, लेकिन एक जगह पर मैं आकर के हार गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो चीज कहाँ है, कि उसका नाम है मन। जो आपने प्रश्न किया ना कि मन के अंदर वो नेगेटिव वहां पर आ जाता है, तो अर्जुन का भी यही प्रश्न है कि महाराज, मैं अपने मन के द्वारा मैं हाथी को वश में कर सकता हूँ, शेर को वश में कर सकता हूँ, तूफान से लड़ सकता हूँ, उसे आंधी तूफान को में लड़ने की सामर्थ्यता मेरे के अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, लेकिन मैं अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा। तो भगवान एक ही बात कहते हैं कि इस मन को एक बार मेरे को दे दे। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। आप अपने मन को भगवान के चरणों के अंदर अब रख दोगे, एक बार भगवान को याद करोगे, तो भाई मेरे अपने आप आपके मन के अंदर जो अशांति चली हुई है, जो नेगेटिव जो वातावरण बना हुआ है, वो अपने आप हट जाएगा। एक बार इस मन को, क्योंकि भगवान के पास में एक चीज नहीं है, बाकी सब कुछ है। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, सत्संग के अंदर मानते हैं, भगवान के कोई पुष्प चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई चद्र चढ़ा रहा है, लेकिन भगवान एक ही बात कहते हैं कि भैया चद्र चढ़ाने वालों की लाइन लग रही है, पुष्प चढ़ाने, माला चढ़ाने वालों की लाइन लग रही है, प्रसाद चढ़ाने वालों की लाइन लग रही है, कोई नारियल लेके आ रहा है, कोई प्रसाद लेके आ रहा है, लेकिन मैं बोर हो गया, मैं ऊब गया। यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, मुझे राजी करना चाहते हो, तो मैं जो चाह रहा हूं मुझे वो क्यों नहीं देते आप? तो भगवान से प्रश्न किया कि आप क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा कि आप मुझे दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा, कि आपका जो मन है उस मन को मुझे दे दो। तो मनुष्य कहता है कि महाराज मन तो मेरे पास में नहीं है। बोले मन कहाँ है? कि मन मेरे पत्नी के पास में, कि कुछ समय के लिए, 2 मिनट के लिए, आधी मिनट के लिए अपने पत्नी को भूल जाओ, और एक बार मुझे आधी मिनट के लिए आपका मन दे दो। पत्नी को जैसे ही भूलने लगा तो मित्र की याद आ गई, भाई की याद आ गई। तो कहने का अर्थ ये कि जो हमारा मन है वो एक जगह पर नहीं है भाई मेरे। सरसों के दाने के समान हमारा मन चारों तरफ धरती पर फैला हुआ है। इसलिए बड़े बड़े साधु सन्यासी महात्मा यही कहते हैं कि नित्य भजन करिए, थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा पूजा करिए, थोड़ा सा पाठ करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। नित्य यदि भगवान का थोड़ा भजन यदि करोगे तो आपका जो मन है आपके पास में रहेगा, उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा और भगवान की निगरानी के अंदर रहेगा। पूजा करने का अर्थ है कि आप अपने मन को भगवान को पहरेदार बना करके रख दिया कि अब तू जाने, तेरा काम जाने, ये मन तेरे को मैंने हवाले कर दिया। एक बार अपने इष्ट को, अपने मन को वहां पर सौंप दिए भाई मेरे, तो मन जब भगवान के पास में चला जाएगा तो उसके कुविचार है, जो मन के अंदर गलत विचार जो आ रहे हैं, मन भगवान के पास में जाने के बाद में कभी भी अशुद्ध विचार लेकर के नहीं आएगा। तो मन को यदि आप भगवान को यदि सौंपते हैं, मन एक बार में नहीं जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि शनै संता धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होर। धीरे धीरे आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो भाई मेरे एक दिन मन भगवान के चरणों में लगेगा और आपके अंदर पॉजिटिव वातावरण बनेगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल तो बहुत है, श्रोता आप से मंत्र मुग्ध है और प्रश्न कर रहे हैं और आप उनका निवारण भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पंडित जी, एक मेडिटेशन के ऊपर एक सवाल आया था, अभी हम एक थोड़ा सा मेडिटेशन भी आपसे हम लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनका ये सवाल था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक शांत वातावरण होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमारी जिंदगी है और इतना नॉइज पोल्यूशन है, बाहर से आवाजें आती रहती है, तो ये शांत वातावरण में इसको हम कैसे ध्यान करें, हम मेडिटेट अपने को कैसे करें, हम ईश्वर के प्रति अपने को एकाग्र चित्त कैसे करें? तो इसका भी कोई समाधान बताइए पंडित जी। प्रश्न बड़ा सुंदर है और जीवन को एक बनाने के लिए ये जो मेडिटेशन का जो प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न है। और ये प्रश्न इन्होंने नहीं किया, प्रश्न कई बार साधु संत महात्माओं के द्वारा किया जा चुका है। रामकृष्ण परमहंस से यही प्रश्न किया गया था जो ये प्रश्न अभी पूछा गया है।
रामकृष्ण परमहंस से कहा गया कि महाराज जब मेडिटेशन करें तो कमरे को बंद क्यों करें, खिड़कियां बंद क्यों करें, हम चुपचाप एकांत कोने के अंदर क्यों बैठे। तो रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं कि प्रारंभ के अंदर, शुरुआत के अंदर व्यक्ति को एकांत की जरूरत पड़ती है। कमरा बंद हो, किसी के मोबाइल की आवाज नहीं आए, किसी की टीवी की आवाज नहीं आई, किसी व्यक्ति की आवाज नहीं आए, क्योंकि थोड़ी सी भी यदि आवाज आती है तो हमारा जो मेडिटेशन है, हमारा जो ध्यान है वो भंग हो जाता है, हम उधर चले जाते हैं। तो उस ध्यान को एकाग्र करने के लिए प्रारंभ के अंदर, शुरुआत के अंदर व्यक्ति को एकांत की जरूरत पड़ती है। कि जैसे रोड के ऊपर हमने किसी वृक्ष को लगाया, छोटा सा एक पौधा लगाया, उस पौधे के आपने देखा होगा कि जब पौधा लगाते हैं तो चारों तरफ उसके लोहे की जाली लगा देते हैं और समय समय पर उसके ऊपर पानी डालते रहते हैं। कब तक डालते रहते हैं और कब तक वो लोहे की जाली रोड के ऊपर जो हमने वृक्ष लगाया, जो पौधा लगाया, वो कब तक रहता है कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए। उसकी रखवाली वो माली करता है जिसने लगाया, पानी भी डाल रहा है और वो चारों तरफ जाली भी लगा रखी है कि कोई गाय भेड़ बकरी आकर के उसको नष्ट नहीं कर देवे, उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जैसे ही वो पौधा, जो वृक्ष जो अपना रूप धारण कर लेता है, यानी उसके अंदर जब परिपक्व अवस्था आ जाती है, जब वो मजबूत हो जाता है, उसके बाद में आप देखना कि वहां पर जाली नहीं लगी रहती है। उसके बाद में उसको जाली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो पक गया है। अब वो आंधी से, तूफान से, भेड़ से, बकरी से, गाय से स्वयं की अपनी रक्षा कर सकता है, क्योंकि वो इतना ठोस बन चुका है, इतना मजबूत हो चुका है, इतना वो परिपक्व हो गया कि अब उसको आंधी तूफान यदि कुछ भी यदि आवे तो उसके अंदर वो कैपेसिटी है, उसके अंदर वो बल है कि उसका मुकाबला वो कर सकता है। उसी प्रकार हम कैपेबल होने के लिए यदि आप एकांत में रहकर के शुरुआत के अंदर अपने आप को मजबूत बनाने, कुछ समय के लिए कमरे के अंदर बंद करके थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा गुरु मंत्र जो भी आपका मिला हुआ है इष्ट का ध्यान करें, चिंतन करें, उससे आपका जो ध्यान बढ़ेगा। शनि शनि धीरे 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 आप ध्यान की अवस्था के अंदर अब जाओगे तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई मेरे, क्योंकि प्रारंभ के अंदर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप और अवस्था को पार कर लोगे, ध्यान के अंदर जब आगे बढ़ोगे तो ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आंखें खुली हुई है और आपका ध्यान लग रहा है। चारों तरफ बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो अशांत है। आप पिक्चर के थिएटर के अंदर बैठे हो, वहां पर म्यूजिक बज रहा है, इतना लाउड आवाज आ रही है, लेकिन आप भीतर से अशांत नहीं, भीतर से शांत है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है। तो प्रसन्नता कहां से? क्योंकि आप भीतर से खुश है, क्योंकि आपके पास में कोई जाप है। साधु संत महात्मा कहते हैं कि आप यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो एक नियम लीजिए कि भगवान का कोई भी नाम, कोई भी आप जाप शुरू करिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मम, या राम 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 राम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, नमः शिवाय नमः शिवाय। इस मंत्र का कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, रुचि हो, क्योंकि मिठाई कोई भी खाओगे तो भाई मेरे मीठा मुंह होगा। रसगुल्ला खाओ, चाहे चमचम खाओ, पेड़ा खाओ, हलवा खाओ, कुछ भी यदि आप खाते हैं तो मुंह मीठा होगा। उसी प्रकार किसी भी देवी देवता का आप यदि स्मरण करोगे, आपको जीवन के अंदर लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन सबकी रुचि अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, लेकिन रिजल्ट एक ही है कि जो भी जिस देवता को मानता है उससे उसको शकुन मिलता है। मिठाई यदि कोई भी खा रहा है तो रिजल्ट एक ही कि मीठा मुंह होगा। तो आप बस इतना करिए कि अजपा जाप भीतर हो शांत। पहले माला लेकर के एकांत के अंदर बैठ करके भगवान का जाप करिए, और उस जाप को उस कमरे से बाहर आने के बाद में बंद मत करिए। माला छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, माला रख दीजिए, लेकिन भीतर के अंदर से जिस परमात्मा को आपने पकड़ा है उस परमात्मा को छोड़िए मत। ऑफिस में जा रहे हैं, दफ्तर में जा रहे हैं तो उस परमात्मा को साथ में लेकर के जाए। परिवार का काम कर रहे हैं तो परिवार के साथ के अंदर भी उस ईश्वर को पकड़ के रखिए, मतलब भीतर से। लोगों को दिखाना नहीं कि मैं जाप कर रहा हूँ, कि मैंने तिलक लगा लिया तो मैं भगवान को मान रहा हूँ, मैंने माला पहन रखी है, मैंने वो चोटी लगा रखी है, मैंने ये लगा तो मैं भगवान का उपासक हूँ। नहीं नहीं, ये तो बाह्य लक्षण है व्यक्ति के। लेकिन हम भीतर से यदि परमात्मा को यदि हम मान रहे हैं, और वास्तव के अंदर भोजन और भजन गुप्त होना चाहिए, कभी भी ये दुनिया के सामने नहीं आवे कि आप भजन कर रहे हो। हमारे शास्त्र वेदों के अंदर बताया कि भोजन जब भी करे तो भोजन को ढक करके करे, एकांत में करे, भोजन को चारों तरफ उसका दिखावा नहीं करे। भजन और भोजन जितना गुप्त रहेगा उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। तो आप अजपा जाप भीतर हो शांत, पहले जाप होठों के द्वारा करिए, फिर भीतर से राम राम राम। होठ नहीं हिल रहे हैं, अगल बगल के अंदर किसी को पता नहीं चला है कि आप भगवान का जाप कर रहे हैं, लेकिन भीतर से आपका जाप यदि चालू है तो आपका जहां पर भी आप जाओगे वहां पर आपको ध्यान लग जाएगा। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बड़ा शकुन और शांति मिलेगी।
हाँ त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत सारे प्रश्न हैं और प्रश्न की जो है औछार है, घड़ी लगी हुई है। हम चाहते हैं कि अपनी सारे मन की जो है दुविधा या समस्या वो आपके द्वारा मिले, क्योंकि इतना आपने जो है मार्गदर्शन किया है और अभी मेडिटेशन का भी समय है। काफी हम लोग जो है इस पे थोड़ा सा और थोड़ा आपसे समय लेना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और वहीं पे ये एक चीज भी कही जाती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो ये बड़ी दुविधा मन में होती है कि हम सब्र को करें, इंतजार करें, या फिर समय हमारा निकल जाए। तो ये एक आखिरी प्रश्न, इसके बाद सर हम मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। सो इसको थोड़ा संक्षिप्त में अगर हाँ अगर इस जी। समस्या का समाधान करें। समय का अर्थ है संस्कृत के अंदर जिसको हम काल कहते हैं, समय का अर्थ है। और गीता के अंदर भगवान अर्जुन से कहा है कि कालोस्मि लोकः क्षयकृत प्रविद्धो, अर्जुन में काल हूं। काल का अर्थ मैं समय हूं। और जो धैर्य है, जो सब्र है, वो मनुष्य का स्वभाव है। स्वभाव के अंदर और समय के अंदर रात दिन का फर्क है भाई मेरे। सब्र है वो हमारी प्रकृति है, और जो समय है वो ईश्वर है। और सब्र को हम अपने पास रख सकते हैं कि सब्र हमारे अधीन है, कि हम धैर्य धारण करके हम सब्र कर सके, ये हमारे पास के अंदर। लेकिन समय को वश में करना, समय को रोकना, समय की गति को पकड़ लेना, ये मनुष्य के वश में नहीं है, क्योंकि भगवान ही काल है, भगवान ही रक्षक है और भगवान ही भक्षक है। तो सब्र का अर्थ है कि सब्र कब तक करते रहे, कि सब्र और समय दोनों का जो जो समन्वय है वो अलग है, क्योंकि सब्र की अलग संज्ञा हो जाती है और समय का अलग हो जाता है। समय भगवान है, इसलिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसने नच मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा। समय का सदुपयोग जिस व्यक्ति को करना आ गया, मैं एकदम साधारण शब्दों के अंदर बता रहा हूं कि समय ही ईश्वर है, समय ही परमात्मा है, समय ही गॉड है, समय ही अल्लाह है, समय ही वो गुरु है, समय ही परमात्मा ईश्वर है, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो। समय ही भगवान है जो संपूर्ण संसार को जो चला रहा है, उसका नाम समय है, उसका नाम काल है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसने नच मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा। कई व्यक्ति खाने पीने में इस समय को गुजार रहे हैं, कई लोग ऐस आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और एक व्यक्ति, आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, श्री रविंद्रनाथ टैगोर। जब विदेश के अंदर गए तो उनसे एक प्रश्न किया गया रविंद्रनाथ टैगोर से कि आपके भारतीय संस्कृति और हमारी संस्कृति के अंदर फर्क क्या है, कि आप इतना अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व करते हैं, आपको इतना मन के अंदर ये उत्साह रहता है, क्या है आपकी संस्कृति के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जवाब दिया है उस विदेशी व्यक्ति को, जवाब बड़ा सुनने लायक है, बड़ा काबिलियत वाला जवाब दिया है। सायंकाल का समय था, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि भैया आपके विदेश के अंदर सायंकाल के समय सब लोग इस मदिरालय सुरालय के अंदर सब लोग जा रहे हैं इस समय, क्योंकि सायंकाल का समय हो गया, संध्या काल के समय सबको अंधेरा पसंद है। लेकिन मैं जिस भारत से आया हूं ना, मेरे भारत के अंदर सायंकाल के समय कोई मंदिर में जा रहा है, कोई देवालय में जा रहा है, कोई शिवालय के अंदर जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई चर्च में जा रहा है। सायंकाल का वक्त होने के साथ के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म स्थल की तरफ भगवान को अदा करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति चला जाता है। और प्रत्येक विदेशी जो व्यक्ति है वो भोग की तरफ जा रहा है, और हमारा संसार में रहने वाला भारत का व्यक्ति उस योग की तरफ जाता है। भोग और योग के अंदर यही फर्क है भाई मेरे। हाँ त्रिपाठी जी। बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत आनंद आया। और हम चाहते हैं कि एक थोड़ा समय की थोड़ी सी ये है, तो हम एक मेडिटेशन आपके द्वारा आज भी आज हमको मिलेगा, उसका आनंद तो और अच्छा होगा, हम लाभान्वित होंगे। बिल्कुल। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। समाधि कई प्रकार की अवस्था बताई है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। एक जो समाधि लगाई जाती है जागृत अवस्था के अंदर की आंख खुली हुई है और व्यक्ति समाधि के अंदर लगा हुआ है, जागृत सुषुप्ति। और एक समाधि है कि व्यक्ति सोया हुआ है दुनिया की नजर के अंदर, लेकिन वो समाधि के अंदर है, भगवान का भजन करते करते उसकी समाधि लग गई, लेकिन वो समाधि के अंदर बैठा, उसको बैठने की जरूरत नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति।
और एक अवस्था है कि आंख खोल रखी है और भगवान का ध्यान लगा हुआ है, व्यक्ति आगे से जा रहा है, पीछे से जा रहा है, उसको कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई भी उसको मन के अंदर बेचैनी नहीं, कौन आया कौन नहीं गया, क्योंकि वो आंखें खोल करके बैठा हुआ है। लेकिन वो ध्यान योग के द्वारा परमात्मा के भीतर चला गया, अपने हृदय के अंदर चला गया, जो परमात्मा से उसने अपने आप को तारतम्य कर दिया। तो बाहर का जितना भी वातावरण है उसको झकझोर नहीं सकता, उसको वहां से हिला नहीं सकता, क्योंकि उसका जो अभ्यास है, उसके अंदर जो रोज वो प्रयास कर रहा है, उस कोशिश के द्वारा उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि बाहर की कोई भी अवस्था उसको बिगाड़ नहीं सकती। तो आइए, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत वेद पुराण के अनुसार में आपको एक जो ध्यान करने की प्रक्रिया है, तो मैं थोड़ा सा, बाकी तो ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको बताता हूँ। आप करिएगा, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है कि भगवान सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ये नियम बताया कि भगवान का ध्यान यदि आप करना चाहते हो तो ध्यान के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से नियमों को हम फॉलो करें, किस रूल को हम अपने जीवन के अंदर अपनाएं, जिससे हमारा ध्यान भगवान के चरणों में, उसकी मूर्ति में, उसके भजन में जल्दी से लग जाए। वो साधन कौन सा है, कौन सा ऐसा उपाय है? तो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय, जितसंगो जितेन्द्रिय। सबसे पहला सूत्र है, यदि आप ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं तो सबसे पहला आप नियम फॉलो करें कि आसन पर जीते, आसन पर बैठ करके प्रयास करें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आसन के ऊपर आपका बैठना यदि शुरू हो गया, कोशिश करें, प्रयास करें। यदि हम जमीन के ऊपर पालथी मार करके नहीं बैठ सकते, सोफा के ऊपर बैठिए, चेयर के ऊपर बैठिए, जहां पर भी आपको आसन सुखासन होना चाहिए कि बैठते समय आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो। क्योंकि यदि आपकी रीढ़ की हड्डी तकलीफ कर रही है, पैर दुख रहा है, कान में दर्द हो रहा है, तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। सबसे पहला सूत्र, जिस आसन के ऊपर आप बैठो, सोफा के ऊपर बैठिए, चेयर के ऊपर बैठिए, जहां पर आपको कंफर्टेबल हो, बिल्कुल सुख पूर्वक आप बैठ सकते हो कि अब मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही, वहां पर आप बैठिए। पैर आप जोड़ के नहीं बैठ सकते, लंबे पैर के बैठ जाइए, क्योंकि मेन मकसद है केवल ध्यान करना। मेन आपका उद्देश्य है आप संसार से हट करके परमात्मा की तरफ चले जाना। अब चाहे पैर को आप हल्ला लंबा करके आप ध्यान कर रहे हैं कि मोड़ करके बैठ रहे, कैसे, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे मेन बात है कि आप संसार से चारों तरफ से मन हटा करके ईश्वर के चरणों का ध्यान करें, ईश्वर का चिंतन करें। अब वो कैसे कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेन मकसद क्या है कि हमारा मन भगवान की तरफ जाना चाहिए। हम सहारा लेकर के कर रहे हैं, ठेका लेके कर रहे हैं, तकिया लगा के कर रहे हैं कि बगल में कर रहे हैं, कैसे कर, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रारंभ के अंदर जब आप ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करो तो सबसे पहला सूत्र है जितासनो, आसन को जीते। 5 मिनट, 10 मिनट आप सभी लोग बैठे, मैं बताऊंगा आपको, आसन को जीते। जब आसन के ऊपर 5 मिनट, 10 मिनट लगातार यदि बैठ सके तो रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, पैर को फोल्ड करके कि यदि आप पद्मासन के अंदर, यदि आपके बैठने का अभ्यास है तो पद्मासन के अंदर बैठिए, और नहीं पद्मासन लगा सकते कोई बात नहीं, पैर को पालथी मार के बैठ जाइए। जितासनो, पहला साधन आसन को जीतना। आसन को जीत के ऊपर बैठ करके उसके ऊपर भगवान का जो भी आपके पास में गुरु मंत्र है, जो भी आपको नाम दिया गया है, वेद पुराण जो भी आपको मिला है अपने धर्म के अनुसार, उसका जाप करें बैठ करके। धीरे धीरे शनि 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 उसका जाप करें। लेकिन आसन आपने जीत लिया, लेकिन फिर भी मन हमारे पास में नहीं है, थोड़ा सा मेडिटेशन शुरू करिए, भगवान का जाप करना शुरू कर दिया आपने, लेकिन मन भटक रहा है। दूसरा सूत्र भगवान कहते हैं जिता श्वासो। अब मंत्र का जाप नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, ना किसी गुरु का ध्यान करना, ना कोई मूर्ति का ध्यान नहीं करना। अब ध्यान क्या करना है कि जो श्वास आप ले रहे हैं, जो श्वास आप छोड़ रहे हैं, उस श्वास के ऊपर ध्यान लगाइए। कब हम श्वास नाक के द्वारा ले रहे हैं, कब श्वास को छोड़ रहे हैं, शनै शनै धीरे 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 उस श्वास को जब देखना प्रारंभ करोगे कि श्वास आ रही है, श्वास धीरे धीरे जा रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, लगातार इस श्वास के ऊपर आप जब नियंत्रण करोगे, जब आपका कंट्रोल होगा, आपकी मन की जो गति है जब उस श्वास के ऊपर जब जाएगी, तो धीरे धीरे संसार के अंदर जो मन आपका भटका हुआ है,
सर एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन 5 दिन में नहीं होगा, ये आपको प्रयास लगातार कई समय तक करना पड़ेगा। कोई गुरु का सानिध्य मिले, कोई इष्ट की कृपा हो, कि जिस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जिसके सिर के ऊपर हाथ रख देते या जिसके छाती के ऊपर अंगूठा लगा देते, उसका ध्यान लगा देते। ऐसा कोई समर्थ कोई गुरु मिले, ऐसा कोई साधु संत महात्मा मिले कि आपके को वो परमात्मा से जोड़ देवे। लेकिन संसार में इस समय वो चीज संभव है, लेकिन असंभव नहीं बोल सकते। है बड़े बड़े साधु संत महात्मा कि जो आपको केवल स्पर्श मात्र से परमात्मा से जोड़ सकते हैं, ईश्वर के सानिध्य के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे को वो कोई गुरु संत महात्मा नहीं मिले, आप उसके पहले प्रयास करें, कोशिश करें। आसन को जीत लिया, आसन को जीत करके ऊपर उस पर बैठ करके भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। अब भजन बंद कर दीजिए। ध्यान यदि भटक रहा है, फिर श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसके ऊपर नियंत्रण करके बार बार में ध्यान लगाए। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। यदि आप मंत्र का जाप कर सकते हैं तो मन ही मन के अंदर होठ हिले नहीं और भीतर से जाप आपका शुरू हो, अंदर से जाप चलता रहे और ध्यान कहाँ रहे? श्वास के ऊपर। ये प्रक्रिया है। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तीसरा सूत्र है कि आपने आसन को जीत लिया, फिर भी आपका मन जो लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। आपने श्वास के ऊपर कंट्रोल कर लिया कि श्वास कब आ रही है, कब मैं ले रहा हूँ, कब श्वास को छोड़ रहा हूँ। ये भी आपके जीवन के अंदर प्रक्रिया आ गई। लेकिन फिर भी जो हमारे को लाभ मिलना चाहिए, जो शांति मिलनी चाहिए मेडिटेशन के बाद के अंदर, वो भी नहीं मिल रही है। तो तीसरा सूत्र भगवान कहते हैं, जिता सनो जित श्वासो जित संगो हो। आप मेडिटेशन करने के बाद में, ध्यान करने के बाद में किन लोगों के पास में जा रहे हैं, किन लोगों के पास में बैठ रहे हैं, उनका आहार यानी उनका भोजन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है। तो भाई मेरे, आप विचार करो या मत करो, लेकिन ध्यान के अंदर आहार का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर शुद्ध आहार का निर्णय दिया गया कि जब भी आप पूजा करें, पाठ करें, हमारे यहाँ पर एकादशी का व्रत उपवास इसलिए किया जाता है कि हम बिल्कुल शुद्ध सात्विक बन करके भगवान का ध्यान करें, तो भगवान का ध्यान जल्दी से लग जाता है। जितना आपका आहार और आपका व्यवहार शुद्ध होगा, उतना जल्दी आप मेडिटेशन में जाएंगे, आपका ध्यान जल्दी उस तरफ लग जाएगा। तो प्रयास करें, कोशिश करें, अपना आहार शुद्ध करें, अपना व्यवहार शुद्ध करें। ध्यान करने के बाद के अंदर हम किन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, किन लोगों के बीच में उठ रहे हैं, हमारे कितने भी वो नजदीक है, कितने भी क्लोज है, कितने भी करीब है, लेकिन आप यदि ध्यान के मार्ग में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रास्ते पर यदि आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपको इन लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा, इनको आपको त्यागना पड़ेगा। उनको आप कहिए मत कि मुझे आप पसंद नहीं है, मुझे आप अच्छे नहीं लगते है। बिल्कुल भी कोई भी अपने व्यवहार को, अपने वातावरण को खराब मत करिए, लेकिन भीतर के द्वारा अपने आप को धीरे 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 कंट्रोल करिए, क्योंकि इन लोगों के साथ में बैठने से मेरा ध्यान टूट रहा है, क्योंकि उनका आहार, उनका व्यवहार, उनकी सोच, उनकी जो प्रक्रिया है वो सही नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर वो बहुत जल्दी ही असर करती है। जितना सत्संग असर जल्दी नहीं करता, उतना कुसंग असर जल्दी करता है। सत्संग करने के लिए, व्यक्ति के जीवन को बनाने के लिए भाई मेरे बहुत समय लग जाता है। समय को बनाने, अपने जीवन को सुधारने के लिए युग बीत जाता है, काफी वर्ष लग जाते हैं व्यक्ति को सुधारने के, निखारने के लिए। लेकिन जीवन को यदि बिगाड़ना हो तो उसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ना कोई योगासन, ना कोई मेहनत, ना कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपने गलत काम कर दिया, आपका जीवन बिगड़ गया। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक दीपक का उदाहरण बताता हूँ कि यदि आप दीप को प्रज्वलित करना चाहते हो, दीप को आप जलाना चाहते हो, तो कई सामग्रियां आपको एकत्रित करनी पड़ेगी, इकट्ठी करनी पड़ेगी। दीप लेके आइए, पहले दीप के द्वारा बत्ती लेकर के आइए, घी या वो तेल लेकर के आप आइए। जब आपके पास में इतनी सामग्रियां आ जाए, फिर दिया सलाई या माचिस लेकर के आइए। जब आपके पास में इतना सामान जब आ गया, तो आप इस दीप से प्रज्वलित करके ज्योति प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी मेहनत हुई इन उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए कि आपने सामग्रियां इकट्ठी कर दी, उस ज्योत को आपने जलाया, फिर आपको प्रकाश मिला। लेकिन अब उस प्रकाश को यदि हटाना है, यदि उस प्रकाश को मिटाना है, दीपक को बुझाना, तो कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सा आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी?
कौन सा आपको कठिनाई जीवन के अंदर आएगी? एक आपने फूंक मारी और फूंक मारने के साथ में जो दीपक जल रहा था उस दीपक को आपने बुझा दिया। उसी प्रकार हमारा ही ऐसा जीवन है भाई मेरे, यदि कुसंग का असर हमारे जीवन के अंदर बहुत जल्दी होता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, जो भी मेडिटेशन के रास्ते के ऊपर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आसन को जीतना, दूसरा प्रक्रिया श्वास के ऊपर कंट्रोल करना, तीसरी प्रक्रिया जित संगो, जहां पर हम जा रहे हैं उनका आहार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, किन लोगों के पास में हम बैठ रहे हैं, उनका असर भी हमारा पूजा पाठ के ऊपर, हमारे ध्यान के ऊपर होगा। चित संगो जितेंद्रिय, उसके पश्चात आपको जितेंद्रिय बनने का प्रयास करना पड़ेगा। जितेंद्र यानी अपनी इंद्रियों को जीतना। अब मेडिटेशन के अंदर बैठे हैं लेकिन आपने अपने घर के अंदर तो कंट्रोल कर लिया, कोई चाय मत बनाना, कोई नाश्ता मत बनाना, कोई सब्जी मत छूना। आप अपने घर के अंदर तो कह दिया कि जब तक मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ आप कुछ भी मत करना, बिल्कुल शांत कर दिया। लेकिन भाई मेरे, आप अगल बगल के पड़ोसी को कैसे मना कर सकते हो? वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप मेडिटेशन के अंदर बैठे और कोई बगल के अंदर चाय बना रहा है, अदरक को कूट रहा है, और चाय की खुशबू यदि आपके खिड़की के द्वारा यदि आप आ रही है आपको, तो आपके नाक के द्वारा चाय की खुशबू जब आई है तो आपका मेडिटेशन बिगड़ गया। आप जहां पर ध्यान लगा रहे थे ईश्वर का, मालिक का, परमात्मा का, वो ध्यान वहां से आपका हट गया और आपका ध्यान कहां चला गया? उस चाय की खुशबू की तरफ। तो इसका अर्थ है कि कमजोरी उस बनाने वाले की नहीं है, कमजोरी हमारे भीतर है कि हम नाक के इतने कमजोर है कि नाक को इतनी छूट दे रखी कि थोड़ी सी गंध यदि आई तो हम वहां पर चले गए, थोड़ी सी कोई आवाज हुई कान के द्वारा तो हमारा ध्यान वहां पर चला गया। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि प्रारंभ काल के अंदर अपने आप को चारों तरफ से बंद करके मेडिटेशन करिए, चारों तरफ से बंद करिए, अपने आप को दीवारी के अंदर भीतर करके अपने आप को परिपक्व करिए, और उसके बाद के अंदर ये आप बाहर जाओगे तो आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। लेकिन एक बार चार दीवारी के भीतर रह करके इस ध्यान की प्रक्रिया को आप करिए। तो जितेंद्रिय चौथा साधन है, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। कि आपने जो अपनी इंद्रियों को छूट दे रखी है, खाने की, पीने की, उठने की। हमारे यहाँ पर एक शब्द आता है उपवास। वास का अर्थ होता है संस्कृत में रहना, और उप का अर्थ होता है विशेष रूप से उस दिन रहना। वास में और उपवास में फर्क क्या है? वास का अर्थ है कि अपनी इच्छा से हम रह रहे हैं, कि जो भी खाना चाहें, जो भी पीना चाहें, जो व्यवहार करना चाहें, जो बोलना चाहे हम कर सकते हैं। और उपवास का अर्थ है कि जिस दिन आपने एकादशी का उपवास किया या शनिवार मंगलवार का आपने उपवास किया, उस दिन आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आज मुझे किसी का अहित नहीं करना, आज मुझे किसी के बारे के अंदर गलत शब्द का यूज नहीं करना, मैं किसी के लिए गलत प्रयोग नहीं करूंगा, किसी का दिल में आज नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आज उपवास है, आज एकादशी है। एकादशी का अर्थ यह नहीं है कि आपने केवल अन्न का त्याग कर दिया, आप केवल ये ले रहे हैं, लेकिन आप शरीर के द्वारा एकादशी का उपवास करिए, मंगलवार का उपवास शरीर के द्वारा करिए, विशेष रूप से उस दिन ध्यान रखिए। पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा हम उस चीज को यदि फॉलो करना चाहे तो जिता सनो जित स्वाहो जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करें, कोशिश करें। यदि आप इन चारों नियमों को यदि पालन करके यदि आप बैठते हैं तो, और ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, तो कई लोग नाक के अग्रभाग के अंदर ईश्वर का ध्यान करते हैं। जो भी आपका ईश्वर है, जो भी आप जिसको मानते हैं, नाक के अग्रभाग के अंदर ध्यान कर सकते हैं। और जहां पर ये आज्ञा चक्र है, जहां पर बिंदी लगाते हैं माताएं, वहां पर आप यदि आप नेत्र को बंद करके ध्यान लगाना चाहे वहां पर ध्यान लगाइए। कुछ लोग ब्रह्मरंध्र में ध्यान करते हैं, यहाँ पर ईश्वर का, कोई ज्योति रूप के अंदर परमात्मा का ध्यान करता है, कोई ओंकार के अंदर रूप ध्यान करता है, कोई ईश्वर का कोई भी आपको रूप पसंद हो, उस रूप का ध्यान बाहर न करके अपने आज्ञा चक्र के अंदर ध्यान करिए। लेकिन एक ध्यान है हृदय के अंदर, कि जिस मूर्ति को आप मंदिर के अंदर देख रहे हैं, उस मूर्ति को अपने हृदय के अंदर बुला के लेके आइए। हृदयस्थम कुरु केशव, कि भगवान आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ है। नेत्रों को बंद करके श्वास आ रही है, जा रही है, जो भी मैंने आपको प्रक्रिया बताई उसको फॉलो करते हुए जो भगवान तुम्हारे हृदय के अंदर बैठे उनका ध्यान करिए। शनै शनै धीरे धीरे इस प्रयास को आप यदि करोगे, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और आपके जीवन के अंदर ये शांति का वातावरण आएगा। आइए इसी के साथ के अंदर आज की इसमें सत्संग रूपी वाणी को विराम देता हूँ। आप जहाँ पर भी हो, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आज तक आपने इस लॉकडाउन का पालन किया है और मैं अपने प्रवचन के द्वारा आप
को यही सूचना देना चाहूंगा कि जितना आप पालन कर सकेंगे, जितना इस समय धैर्य को धारण करके आप निकाल दोगे, क्योंकि भाई मेरे सब्र का फल मीठा है, क्योंकि जो आने वाला समय है क्योंकि बड़ा भयानक है, और ये किसी के द्वारा दिया हुआ दुख नहीं है, किसी के द्वारा दी हुई बीमारी नहीं है, ये सब परमात्मा की देन है भाई मेरे। जब परमात्मा भक्षक बन करके आता है तो कोई रक्षा नहीं कर पाता भाई मेरे, और जब परमात्मा रक्षक बन करके आता है तो कोई मार नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो आइए इसी के द्वारा अपनी वाणी को मैं विराम दूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत ही आनंददायक था और बहुत ही सब लोगों ने एंजॉय किया। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और जो आपने आपने समय दिया, हमारे श्रोताओं की दुविधा को दूर किया, उनके मन में जो बहुत सारी शंका थी तो उन सबको भी आपने दूर किया। आपको पंडित जी कोटि कोटि नमन। एंड आई एम श्योर पंडित जी की that everybody must have benefited. Friends, if we can practice daily what Pandit ji had taught us today, will certainly help us to live our stress-free life, and probably we can give proper direction to ourselves in this tiring time. तो जो बहुत सारे श्रोताओं के सवाल थे कि कैसे रहना है हमको, I thank Pandit ji once again for your soulful talk, and also thank everyone who were part of this gathering today for this session today evening. Once again, thank you everyone. Thank you Agentites, and wish you all the very best. Stay safe, stay healthy. Thank you. राधे राधे। Radhe Radhe.